देखिए आगे। तो इसके पूर्व हम लोग क्या किए थे? मिट्टी। छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी एवं उनका, चाहे उनको वितरण कहिए या फिर क्या, विस्तार, ये टॉपिक हमारा, ठीक है, इस बैच में खत्म हो चुका है। इसके पश्चात जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य की वनस्पति, वन एवं वन्यजीव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप 3 पेपर देखो, तीनों में क्वेश्चन आए हैं। इसके पूर्व जो 3 एग्जाम हुआ है, तीनों में वहां से क्वेश्चन आया हुआ, यहाँ से। अभी वर्तमान में जो 2 सप्ताह में हुए हैं, तीनों में से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। अब जाके चेक कर लो सभी में से। तो ये सच में टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बात बाकी अभ्यारण्य है, क्षेत्रफल है, उसे पढ़ने को सकता नहीं है, आप पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, अब पूरा याद करा दूंगा, ठीक है। तो लिखोगे छत्तीसगढ़ राज्य की वनस्पति, वन एवं वन्य जीव। छत्तीसगढ़ राज्य की वनस्पति, वन एवं वन्य जीव। कोशिश करेंगे कि आज हम लोग को रिपोर्ट खत्म कर दें। छत्तीसगढ़ राज्य की वनस्पति, छत्तीसगढ़ राज्य की वनस्पति, वन एवं जो क्या, वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव, ये टॉपिक है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य की वनस्पति, वन एवं वन्य जीव कर लेंगे। चलिए, तो स्टार्ट कहां से करते हैं हम लोग? पूरे बेसिक बातें। पहले इसके बारे में पूरा बेसिक बातें समझोगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या रहेगा? सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की वनस्पति, वन एवं वन्य जीव। रफ कर दूं, आगे देखें। तो शुरुआत कहां से करोगे? वो शब्दों से। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी टॉपिक पढ़ते हो पहले उसके शब्दों का मतलब पता हो तो क्या, वनस्पति। पहला क्या? वनस्पति। और स्टार्ट कर सकते कहां से? ऐसा पौधा, वृक्ष, वनस्पति। फिर क्या आएगा आपका? वन। क्या हो सकता है? वन। कैसे हैंग हो गया आज? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। ऐसा होता क्या अभी? और मेरे से फर्स्ट टाइम हुआ 1.5 साल में। अच्छा, हाँ चलो इधर से। अमेरिका का जो कृषि भाग जो है, मिट्टी को कितने प्रकार से बांटे हैं बताओ? ठीक है, और ठीक है, हाँ हाँ, क्या अल्ली? अल्ली गच्चा? तो आ, अल्ली उवियल, ठीक है, अल्ली उवियल। क्या आपका? वनस्पति। और क्या? वन। नेक्स्ट क्या? जंगल। क्या रहेगा? जंगल। और क्या पढ़ सकते हैं आपको? वन्य जीव। और क्या? वन्य जीव। पीएससी प्री में कभी नहीं पूछेगा कि वन्य जीव क्या है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। ये केवल जानने के लिए कि होता क्या है। चलिए कोशिश करेंगे। टाकेश्वर, ये सब देखने में एक जैसा लग रहा क्या, लेकिन सबका मतलब अलग होता है। चलो टाकेश्वर शुरू करो। क्या होता है वनस्पति? देखना, वनस्पति, ये स्वति हट गया, फिर वन आ गया, फिर जंगल आ गया, फिर वन्य जीव हो गया। कोई तो अंदर होगा सब में कि सब एक जैसा है? हाँ अजय। हाँ, और वन? वन का देख रेख करना है। हाँ, और फिर वन क्या होगा? अभी तो उसको देख रेख में नहीं है, तो इसका देख रेख लगेगा इसके लिए आदमी एक ठो। किसके लिए? वन के लिए। ऐसा है। चलो भाई, आप लोग हो गया आप लोग को सुबह। हाँ, और ठीक है, वन वृक्षों का समूह है, ठीक है। आगे फिर जंगल क्या होगा? जंगल में वृक्ष भी रहेगा सर, और जंगल में शेर भी रहेगा, तो क्या होगा? जंगल हो जाएगा वो, है ना। और वन्य जीव बोल दिए, तो इसमें तो मानव भी आ जाएगा फिर, क्योंकि सबसे खतरनाक जानवर कौन है? हम लोग हैं, तो वो कहलाएगा वन्य जीव। आगे बढ़े, चलिए देखिए।
आप लोग बताओगे? चलो बोलो अगर पता होगा तो। क्या? वनस्पति। क्या रहेगा? जो आप बोल थे क्या कि प्राकृतिक रूप से, क्या रहेगा? विदाउट जो है क्या आपका मानवीय हस्तक्षेप के बगैर, ऐसा बोल सकते हो। मानवीय हस्तक्षेप, ये सब नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। क्या? मानवीय जो का हस्तक्षेप के बिना, मानवीय जो का हस्तक्षेप के बिना क्या कि प्राकृतिक रूप से किसी भी प्रदेश, कोई भाग हो, कोई क्षेत्र हो, उसमें पेड़ पौधों का जो समूह है हम उसे क्या बोलते हैं? वनस्पति कहते हैं। क्लियर है? तो वापस क्या होगा अगर वनस्पति की बात करें तो? क्या कोई भी आपका भाग हो, कोई क्षेत्र हो, या कोई बड़ा सा कोई प्रदेश हो, क्या आपका कोई बड़ा सा प्रदेश हो, इन सब में क्या रहेगा आपका पेड़ पौधों का जो समूह है, पेड़ पौधों का जो समूह है हम उसे क्या बोलते हैं? वनस्पति कहते हैं। पेड़ पौधों का समूह, जैसे आपके घर में लगाओगे 2-3 पेड़ पौधा, अब उसे नहीं बोल सकते आपको वनस्पति। ठीक ठाक यहाँ बस आपका पेड़ों का समूह होना चाहिए और उसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप ना हो, फुल्ली नेचुरली पूरा प्राकृतिक तौर पर उससे क्या होना चाहिए? उसकी उत्पत्ति होना चाहिए। आगे देखिए तो क्या रहेगा वनस्पति? आपका मानवीय जब का हस्तक्षेप के बिना क्या एक लंबे समय में किसी भाग, किसी क्षेत्र या प्रदेश में पेड़ पौधों का जो समूह हम क्या बोलेंगे? वनस्पति कहेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट के पास क्या देखेंगे? वन। वन क्या होगा? हाँ चलो उधर से बता पाओगे? बोलो आप लोग, देविका है, ये लोग बोल सकते हो, ठीक है? नहीं बोलो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? वन। क्या होता है वन? वनस्पति और वन। वनस्पति हम पेड़ पौधों के समूह को बोलते हैं, और वही जब हम वन की बात करेंगे ये तो आएगा ही आएगा, वापस जोड़ रहे हैं बस क्या? पेड़ पौधों का समूह। क्या रहेगा आपका? पेड़ पौधों का समूह। ठीक है, पेड़ पौधों का समूह, इसको नहीं बोलते हैं पेड़ पौधों का समूह। साथ में क्या रहेगा आपका? झाड़ियां। क्या रहेगा आपका? झाड़ियां। झाड़ियां, इसके अलावा जितने भी, चाहे इसको लिख दें बस वन्य जीव पढ़ लें बस वापस फिर से। क्या? जो वन्य जीव है मतलब किसी भी प्रकार का जो आपका जो जानवर है, वो सभी जो है जिन भूभाग पर रहते हैं उस पर्टिकुलर उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वन कहते हैं। क्लियर है? दोनों में अंतर है। ओनली जो है कि आपका प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों का जो समूह है हम उसे वनस्पति कहेंगे, लेकिन जब वन की बात करेंगे वो पेड़ पौधे तो होंगे ही होंगे, झाड़ियां, साथ में आपका जड़ी बूटी। क्या आपका जड़ी जो है आपका बूटियां, जड़ी बूटियां, और एवं क्या रहेगा? कोई भी आपका जो वन्य जीव है, ये सभी जो है जिस जगह पर, जिस बड़े जीव भूभाग पर क्या करते हैं? विचरण करते हैं, यह वो अपना जीवन यापन करते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वन कहते हैं। हो जाएगा? तो आपका वन हुआ। अब वन के बाद क्या हमारा आपका जंगल है। वन और जंगल में अगर देखेंगे डेफिनेशन कोई ज्यादा अंतर मिलेगा नहीं, लेकिन वन जो है बोल सकते हैं बस क्या रहेगा कि आपका नंदन कानन वन, नंदन जंगल वन, नंदन जंगल ऐसे बोलते हो नहीं बोलते हो? नंदन कानन वन। आपको थोड़ा बहुत जड़ी बूटियां मिलेगा, आपका झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानवर भी होगा, तो क्या कहलाएगा? वो वन है। आप ये नहीं कह सकते कि नंदन कानन बहुत बड़ा है, होगा थोड़ा बहुत 300-400 हेक्टेयर में होगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता वो। लेकिन जब हम जंगल की बात करते हैं तो काफी बड़ा होता है। अब ऐसा कह सकते हो कि कम से कम 100 गुना, या फिर क्या ऐसा कम से कम 1000, या फिर वृहद आपका वनों की अपेक्षा काफी बड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा? वो जंगल कहलाएगा। वन और जंगल में अब वापस जंगल पेड़ को नहीं बोलते हैं, उस पूरे पर्टिकुलर क्या उस एरिया को कहते हैं जंगल। इस पूरे का जो समूह है, और समूह जो जिस जगह पे उसका विस्तार है उसे हम क्या बोलेंगे? जंगल कहेंगे। आगे बढ़े, अब अगला है बस क्या रहेगा आपका? वन्य जीव। अब किसे बोलेंगे? वन्य जीव। किसको बोलते हैं वन्य जीव? देखो गया तो वन नहीं आएगा उसमें, वो भी आएगा। आगे चले, चलिए देखिए, देखिए समझ में आ रहा है आप लोग को? ओनली हम पेड़ पौधों की बात करेंगे और उसका समूह क्या कहलाएगा? वनस्पति। आगे है बस क्या? पेड़ पौधे, झाड़ियां, जड़ी बूटियां और वन्य जीव। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, जिसमें इनका विस्तार होगा, वो कहलाएगा वन, और इससे क्या आपका कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसका जो वृहद स्वरूप है हम उसे क्या बोलेंगे? जंगल कहेंगे। अब किसकी बात करें कि वन्य जीव की बात करें? तीनों में अंतर है, केवल ये पेड़ पौधों का समूह है, झाड़ियां हैं, वन्य जीव हैं, जड़ी बूटियां हैं, और क्या साथ में जितनी भी ऐसे जानवर जिसे हमारे द्वारा, मानवों की द्वारा का पालतू ना बनाया जा सके, केवल हम उन्हें क्या बोलेंगे? वन्यजीव कहेंगे। और जिस जगह पे वो रहते हैं हम उससे वन कहते हैं, और जहां पास वो सब हट जाएंगे, केवल पेड़ पौधे आएंगे, हम उसे क्या बोलेंगे? वनस्पति कहेंगे। इसको जस्ट उल्टा पढ़ लो, यहाँ पास पूरे के पूरे हैं क्या हमारा? वन्य जीव। वापस इसी को लिख सकते हो, ये पेड़ पौधों का समूह है, झाड़ियां है, इसको बोलते हैं वन्य जीव।
और ये जहां रहते हैं उसे वन कहते हैं, और केवल जहां पास पेड़ पौधा है उसे क्या बोलेंगे, वनस्पति कहेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा अंतर है सब में। ये किसकी एरिया की बात कर रहे हैं, ये जो है पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, और ये किसकी बात कर रहे हैं, उन सभी का जो समेकित जो क्या हमारे का जो स्वरूप है वो उनको क्या बोल रहे हैं, आपस क्या बोल रहे हैं, आपका वन्य जीव बोल रहे हैं। मतलब सिंपल सा है कि जो हमारा जो मुख्य धारा है, जो शहरों है, इन सब क्षेत्रों से सुदूर क्षेत्र, जैसे कि मैकल श्रेणी में क्या है आपका अभ्यारण्य है, आप उस क्षेत्र को बोल सकते हो बस क्या आपका वन्य जीव का क्षेत्र। लेकिन तेली बांधा को नहीं कह सकते कि वन्य जीव क्षेत्र, वहां आप लोग हो, गुपचुप का ठेला है, वो सब है, लेकिन वहां बस कोई जानवर नहीं है, और है भी तो कुत्ता है जिसको लोग पालतू बना कर रखे हुए हैं, पालतू है वो, क्लियर है वो। तो ऐसे जानवर जो मानव के द्वारा का उसे क्या आपको कंट्रोल ना किया जा सके, जैसे कि शेर, वो आप लोगों को कंट्रोल करता है, क्लियर है, तो वैसा उल्टा मिलेगा, तब वो क्या कहलाएगा, वो वन्य जीव कहलाएगा। आगे बढ़े तो वापस इसको लिख सकते हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन्य जीव। ये एरिया की बात चल रहा था, और यहाँ पर किसकी बात चल रहा है, उस वनों की बात चल रहा है, हो जाएगा। और तीनों में डिफरेंस है, मैं फिर से बता रहा हूं, तीनों में क्या, चारों में डिफरेंस है, ऐसा कर लोगे, चलो ऐसा लिखेंगे ना टाकेश्वर, साथ में लिखेंगे। अरे इसकी परिभाषा आपको नहीं जानना है भाई, आप केवल समझिए, बता बोलना कल मैं, इसको समझना बस है। वनस्पति क्या, पेड़ पौधों का समूह, वन क्या, जहां पर सब रहेंगे, पेड़ पौधे, वनस्पति, क्या हमारा का वन्य जीव, ये सभी जिस जगह पे रहते हैं, अगर वो पेड़ है, ये बाग है, और ये कुछ और ले लो, ठीक है, झाड़ी है ये, ठीक है, ये क्षेत्र कहलाएगा वन, आप लोग कहलाओगे वन्य जीव, क्लियर है। केवल टाकेश्वर है एकदम हरा भरा लड़का है, वो क्या कहलाएगा, वनस्पति, हो जाएगा। और ये पूरा अगर ऐसा सुराज्य और कई जगह से फैल गया बहुत बड़ी स्तर पे, सभी जगह सुराज्य 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 हर चौक पे, तो क्या कहलाएगा, वो जंगल कहलाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ूं, चलिए आपको यही याद रहेगा, बाकी तो कोई याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे बाद में, ठीक है। आगे चले, 100% इस वनस्पति कोई ना कोई क्या होगा, स्वरूप होगा, नहीं होगा, चलिए क्या हो सकता है स्वरूप, तो इधर से टाकेश्वर भाई क्या क्या होगा, वनस्पति का स्वरूप, वनस्पति का कैसा कैसा स्वरूप हो सकता है, इसकी प्रकृति या फिर क्या इसका स्वरूप कैसा होता है, पेड़ पौधे कैसा होता है, पेड़ पौधा कुछ नहीं होता, पेड़ पौधा ओनली, देखो कितना अच्छा बोल रही हूँ, क्या उसका स्वरूप एकदम सही बोली, बताए वो क्या, छोटा, छोटा, ठीक है, छोटा बोलोगे ना, बौना नहीं बोलो, क्या आपका छोटा, फिर क्या आपका बड़े बड़े होते हैं, क्या बड़े वृक्ष, एग्जैक्ट बड़े शब्द होता है, क्या बड़े वृक्ष, और क्या हो सकता है, वो छोटा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, और क्या फिर लंबे लिख सकते हो, ठीक है, बड़ा नहीं लिखोगे, लंबे है, क्या लंबे है, और क्या सघन, क्या हो सकता है, इकट्ठा सघन, और क्या विरल, विरल मतलब जिसको लोग बोलते हो छट्टा छट्टा, क्या विरल, हो जाएगा। इस प्रकार के वो शब्द को देखना रहेगा। तो कितने, वनस्पति का जो स्वरूप है कैसा आपका, छोटा हो सकता है, लंबे हो सकते हैं, और क्या सघन, और क्या विरल, मतलब वो दूर दूर होंगे जिसमें आपका सघनता दिखाई नहीं होगी। लगभग वनस्पति को ऐसे 4 प्रकार से आप देख सकते हैं, इसके अलावा से कोई और स्वरूप नहीं होती है। क्या हो सकता है, छोटा, और क्या लंबे, और क्या हमारा आपका सघन, या फिर क्या होगा विरल। इसी को एग्जाम में पूछा आपका सघनता को, क्लियर है। अब ये पढ़ोगे सघनता को, जब पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का वनावरण, तब इसको पढ़ना पड़ेगा, तो यही लिख लो कि आपका अति सघन। अगर हम सघनता की बात करें तो क्या आपका अति सघन, आप लोग प्रो लिखेंगे, ठीक है, अति सघन, फिर क्या आपका सघन, क्या आपका सघन वन, और क्या था आपका अति सघन वन, सघन वन, और क्या खुला वन, और क्या था झाड़ी, और क्या था झाड़ी की रोपन, अति सघन, सघन, और क्या खुला वन, और यहां पास क्या रहेगा आपका झाड़ी। ऐसे 4 भागों में इसको लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य को जो वनस्पति का स्वरूप है वो किसका सबसे अधिक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लियर है। अति सघन, अति सघन वो कहलाएगा कि अगर मान लो 1 हेक्टेयर है अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो 70% से अधिक कैसा हो, वनों से आच्छादित हो, वो क्या कहलाएगा हमारा आपका अति सघन। अगर मान लो ऊपर 40 से 70 के बीच है, 40 से 70% अगर वो उस पर्टिकुलर भूभाग का वनों से अगर आच्छादित है, तो क्या कहलाएगा, वो सघन कहलाएगा। आगे बढ़े, फिर क्या आपका खुला वन, तो क्या रहेगा 10 से लेकर 40, 10 से 40% अगर कोई भी भूभाग क्या रहेगा हमारा आपका वनों से अगर आच्छादित है, इसको बोलते हैं कैनोपी डेंसिटी, ठीक है, तो क्या कहलाएगा हमारा वो खुला वन। और ये हमारा झाड़ी, झाड़ी क्या आपका 10% के बराबर या फिर क्या उससे कम हो, तो वो सब क्या कहलाएगा आपका झाड़ी कहलाएगा। कर लोगे ऐसा,
ऐसा को पढ़ना इन सभी को। क्या आपका छोटा, बड़ा, सघन और क्या विरल, आपका वनस्पति का इतना स्वरूप होता है। कर लेंगे। ये हम पढ़ेंगे वनावरण में। वनावरण जब हम टॉपिक पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में, तब इसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे ये छत्तीसगढ़ राज्य में कितना परसेंट है सब कुछ। कब देखेंगे? वनावरण पढ़ेंगे तब। वो जस्ट आधा घंटा बाद ये टॉपिक अभी आ जाएगा। उसके पहले हम लोग पहले समझते हैं कि वन को और क्या पढ़ सकते हैं। हो जाएगा? आगे बढ़ूं मैं तो क्या हो गया आपका वनस्पति, फिर क्या वन्य जीव, फिर क्या वन और हमारा जंगल, ये सारी चीज हो गया। उसके पश्चात हम क्या पढ़े? वनस्पति का स्वरूप। ठीक है, आप लोग तैयार हो गए ना? मैं डाटा पूछूंगा आपको वन का। ठीक है, आगे बढ़े। आपका सघन, अति सघन, सघन और खुला वन कर लोगे। बहुत सिंपल है। कोई भी भूभाग है उसके अगर 10% क्षेत्र में अगर क्या है झाड़ी है या उससे कम में है तो क्या कहलाएगा? वो झाड़ी कहलाएगा। अगर 10 से अगर 40 के बीच में है तो आपका खुला वन कहलाएगा। और आपका 40 से अगर 70 है तो क्या कहलाएगा? वो सघन। और 70 से अगर ऊपर है, जिस प्रकार से क्या हमारा आपका ये आपका अबूझमार क्षेत्र है, ये सब क्या कहलाएगा हमारा आपका? लगभग वो अति जो कि आपका सघन वाला क्षेत्र कहलाएगा। कर लोगे ऐसा? आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात देखेंगे बस क्या उसका महत्व बता दोगे। वनस्पति का महत्व नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। वनस्पति का क्या महत्व है? इतनी सारी इसकी भूमिका है। वनस्पति का एक प्राकृतिक संसाधन है वनस्पति, इसकी कोई ना कोई तो महत्व होगा। हाँ, क्या होगा? हाँ ठीक है, ये भी सही बोल रही है ना? इससे क्या करते हैं आपका हम लोग किस प्रकार से क्या प्राकृतिक संसाधनों में क्या रहेगा आपका? इसको बोलते हैं वनोपज बोलते हैं। ठीक है, उससे हम अलग अलग क्या करते हैं सामग्रियां इकट्ठा करते हैं, जिसको हम लोग घरेलू तौर पे या फिर अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। एक ठीक बोल, जड़ी बूटियां प्रकृति को क्या करती है? संतुलित करती है ना? प्रकृति क्या करती है? संतुलित करती है। जैव विविधता को क्या करती? बनाकर वो रखती है। इसको मत लिखिए, बहुत सिंपल समझते हो। वनस्पति आपके साथ क्या करती है? इसी वनस्पति को वापस लिख सकते हो। आपको रोटी कपड़ा मकान कौन देती है? यही वनस्पति, वही मिट्टी। क्लियर है? तो क्या रहेगा अपनी लाइफ का क्या आपका? रोटी कपड़ा मकान। इसका अर्थव्यवस्था में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपका साल, सागौन, शीशम, बीजा, शीशम, खैर, ये सब क्या करते हैं? ये भारत सरकार के अंतर्गत क्या करती है? पूरे इसका एमएसपी है, इसका विक्रय करना है, सब कुछ तय करती है। क्यों? एक बड़ा राजस्व क्या करती है? निर्धारित करती है। इसको बोलते हैं लकड़ी, जो कि आपका वनोपज बोलते हैं। किसको? साल, सागौन, शीशम को। ये इस वनस्पति का महत्व है। मतलब क्या रहेगा? इसकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी क्या होती है? इसका भूमिका होती है। और क्या होता है? कल्चर को नहीं करती प्रभावित? है आज लाइट कम है क्या? कल्चर को प्रभावित करती नहीं करती है? करती है। ये तो हमारा संस्कृति लेकर आती है और नए नए संस्कृति क्या करती है? वो आपका वो जन्म देती है। कौन? यही हमारी जो वनस्पति है। जैसे कि आपका कमार है, एग्जाम्पल लिया करो कमार का। कमार लोग केवल ये सब क्यों कर रहे हैं? छिन का यूज कर रहे हैं, लकड़ी का यूज कर रहे हैं, टोकरी बना रहे हैं। क्या लोग हवा बना रहे हैं? लोग कमार लोग ये शौक रायपुर के लोगों को क्यों चढ़ा है ना? क्यों कर रहे? क्योंकि उन क्षेत्रों में क्या मिलता है? हमारा पूरा का बांस है, साल है, सागौन है, ये सब चीजों हम बस आपको मिलता है, मान के चलिए। तब जाकर लोग क्या करते हैं? आपका कमार लोग क्या करते हैं? वो लकड़ियों का यूज करते हैं और क्या करते हैं? सर टोकरी बनाना जो भी है वो उनका मूल्य जो कि आपका उसका मुख्य जो कि आपका व्यवसाय है। किसका? कमार जनजाति का। आप लोग पढ़ोगे भी आगे जाके। ठीक है, कमार है, कंडरा है, ये सब क्या करती? केवल वही करती है। गरियाबंद से कौन आप हो? नहीं करते लोग? करते नहीं करते हैं? ठीक है, बचपन से नहीं रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़े। वो लोग करते हैं। ठीक है सर, ऐसा मान लो करते हैं वो लोग, कमार लोग। आगे बढ़े तो ये किसका? उसकी विशेषता है। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम क्या पढ़ते हैं? कौन सी नीति हमारा आपका 1952 की नीति लिख लोगे क्या? राष्ट्रीय वन नीति लिखोगे। इसकी वनों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, वनों की महत्ता के कारण लिख सकते हो, या फिर इसको ध्यान में रखते हुए वनों की महत्ता के कारण, वनों की जो है महत्ता के कारण क्या हुआ था हमारा आपका? राष्ट्रीय जो कि आपका वन नीति 1952 में, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में क्या कि किसी भी प्रदेश का या पूरे भारतवर्ष में कम से कम 1/3 क्षेत्र क्या होना चाहिए? आपको वनों से आच्छादित होना चाहिए। ये उनका लक्ष्य था। लिख लोगे क्या? 1952 का राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय क्या रहेगा आपका? वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति 1952। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में क्या रखा गया है आपका? 1/3 आपका 1/3 जो कि आपका क्षेत्र क्या होना चाहिए? आपका वनों से आच्छादित, अर्थात 33% वनों से जो कि आपका आच्छादित आपका होना चाहिए कोई भी विभाग, ऐसा हमारा लक्ष्य है। इसके कई अलग अलग कार्यक्रम चल रहा होगा।
इस राज्य में हरिहर छत्तीसगढ़ हरियाली प्रसार योजना, ये सब चल रहा है 2005-2010 से। हर साल सुनना देखना कि फलाना जो है मुख्यमंत्री ने 10 लाख पौधे लगाए, ये क्या है वो, ये सब उन्हीं का हिस्सा है। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका 1/3 क्षेत्र वनों से आच्छादित, जैसा क्या राष्ट्रीय वन नीति 1952 में ये लक्ष्य रखा गया था। क्लियर है? ऐसा होना चाहिए। भारत ऐसा परिस्थिति में नहीं है। ठीक है, भारत में 21 आपका 24% के आसपास वन है, जबकि छत्तीसगढ़ जो सेफ है आपका 41% हमारा वनन है। ध्यान रखेंगे, ऐसे ध्यान रखोगे। मतलब भारत जो आपका डेंजर जोन में है, अभी हम लोग सेफ नहीं है। ये हम लोग सेफ है लेकिन भारत देश सेफ नहीं है। ठीक है, आप लोग पौधा तो लगाइए, आप लोग इस डाटा से जाके आप लोग पौधा लगाइए, साथ में जाके कुछ लगाओ पौधा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला करोगे क्या, इसका महत्व कर लिए। नेक्स्ट क्या करोगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक। अब आप लोग को इतना अंडरस्टैंडिंग आ चुका होगा कैसे कोई वन को कैसे प्रभावित कर सकती है, बता दोगे, लिखोगे। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, वन नहीं करोगे ना, वनस्पति, क्योंकि वन जगह है। तो क्या रहेगा, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले जो कि आपका कारक। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो आगे। क्या रहेगा, जलवायु। एक क्या रहेगा, जलवायु। ठीक है, आप सही बोल रहे हो, लिखेंगे उसको भी। क्या रहेगा आपका, जलवायु। और अरे ऐसी बोलो ना, जो बोलोगे सब सच हो जाएगा। देखना क्या रहेगा, तापमान। ठीक है, तापमान लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तापमान। और वर्षा, वर्षा करेगी नहीं करेगी, करेगी वर्षा। और क्या करेगी, मिट्टी करेगी, ऑब्वियसली मिट्टी करेगी, मिट्टी। और तापमान कर ली, वर्षा कर ली, ढाल नहीं करेगी क्या, ढाल करेगी। इसी लिख सकते हो उच्चावच, तो भी चलेगा। ठीक है, आपका उच्चावच। फिर क्या आपका 6 क्या रहेगा, इसका धरातल। क्या रहेगा, इसका धरातल। ये भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। और क्या रहेगी, आर्द्रता। और क्या, आर्द्रता। ये एग्जाम्पल के लिए है, ये तो हम इतना लिख रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत चीज क्या प्रभावित करती है। आप लोग करते प्रभावित, बर्थडे में पूरा केक काट रहे हो आप लोग, वन नहीं लगा रहे हो। ठीक है, वो भी से क्या करती, प्रभावित करती है। मतलब मानवीय हस्तक्षेप लिख सकते हैं, बस हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, जल्दी समझते हैं। वनों को ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपके अंदर में क्या लेके आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा ये। जैसे अगर जलवायु आप लोग ठीक ठाक पढ़े होंगे तो क्या आपका उष्णकटिबंधीय, क्या आपका शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, आर्द्र, गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय, ये सब कुछ तय करती है कि उस जगह पे किस प्रकार का वन होगा। अगर ये आपको पता है, अगर आपको भूगर्भीय बनावट पता है, आपको भू धरातल पता है, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार का वन है, आपको ठीक ठाक अगर अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद बता दोगे कि बस्तर में किस प्रकार का वन मिलेगा, जसपुर में किस प्रकार का वन मिलेगा। जिसको नहीं समझा वो रटेगा। क्लियर है? तो आप बता सकते हो, जब लिखेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या रहेगा, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। कोशिश करो समझने का। जलवायु, तो जलवायु में तो ये खुद प्रो फैक्टर है, आएगा नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली ये क्या करती है, वनस्पति को प्रभावित करती है। मेनली आपका वायु है, जल है, वर्षा है। ये ऐसा एक सब पूरा ले सकते हो, ये पूरा पार्ट इसी का हिस्सा, किसका, जलवायु का दशा है, नहीं उसका कारक ऑब्वियसली है। अगला क्या, तापमान। तापमान क्या करती, तापमान और आपका वर्षा। तापमान और क्या आपका वर्षा कैसे करेगी प्रभावित, हाँ कैसे करेगी। एक वनस्पति होने के लिए उनको ठीक ठाक तापमान चाहिए कि नहीं चाहिए, कि पूरा घनघोर अंधेरा चाहिए। आप लोग पढ़े हो, जब क्या होता कि उसको बिल्कुल भी सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता था, तब लोग स्टील में डालते थे, केमिस्ट्री वाले में आता कुछ समझ नहीं था, लेकिन आपको लगता था कि हाँ काला हो गया, कौन, पत्ता काला हो गया, ऐसे आप लोग पढ़ते थे। किसमें, जो आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे लोग। ठीक है, तो ये क्या करती, प्रभावित करती है। कैसे करेगी, तो ये जो तापमान और जो वर्षा है, ये जो तापमान और वर्षा दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये तापमान वर्षा ये तय करती है। थोड़ा सा टेक्निकल बात करोगे, जो हमारी वनस्पति है, कौन, हमारी जो वनस्पति है, इसमें किस प्रकार का इसका घनत्व होगा, कितनी उसमें वनों का आच्छादन होगा, कैसा उसका स्वरूप होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, तो कैसा होगा, सघन होगा कि विरल होगा, ये सब कुछ कौन तय करती है, इसका वर्षा की मात्रा और क्या, तापमान। जहां पर तापमान ठीक ठाक होगा और साथ में वर्षा होगी तो ठीक ठाक वन होगा। लेकिन अगर तापमान ठीक ठाक है, आर्द्रता और वर्षा कम है, अब पूरा पूरा उड़ गया, वाष्पीकरण हो गया, तो वहां पर कैसा मिलेगा आपको, विरल। कैसे मिलेगा वहां पर, विरल जो कि आपको वनस्पति दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ोगे तो क्या, तापमान और वर्षा, क्या उसका जो घनत्व है, उसका जो क्या आपका स्वरूप है, ये सबको क्या करती, प्रभावित करती है। इसके अलावा
मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका 6 डिग्री जो कि आपका सेल्सियस, ओनली जो है 6 डिग्री जो है आपका तापमान में ही एक ठीक ठाक वनस्पति क्या कर सकती है, वो आगे बढ़ सकती है, उसमें उतना ही विकास होता है। और जैसे 6 से कम हुआ आपको वनस्पति बहुत ही कम दिखाई पड़ेगी। जैसे कि पूरे आपके यहाँ वर्षा काल वनस्पति ठीक ठाक खिलती बढ़ती है, जस्ट उल्टा होता है कहाँ आपका, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपका गर्मी में ठीक ठाक वहां पास वनस्पति निकलता है, और यहाँ पास गर्मी में ही पूरी वनस्पति पूरी मर जाती है। इधर 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 आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, एमपी है, लगभग जितना भी ठीक ठाक जो उष्णकटिबंधीय में है, सब क्या करती है, आपका ग्रीष्म काल में अपना पत्ते छोड़ देती है बसंत ऋतु के पश्चात। जबकि यहाँ उल्टा होता है, इसी जो है तापमान और हाइट वजह से क्या होती है, प्रभावित होती है। इसलिए देखना कि इन क्षेत्रों में जहां पास बहुत अधिक ठंड होगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि बहुत ठंड है तो खूब मजा लेगी वनस्पति लोग, ऐसा नहीं है। क्लियर है? वैसे क्षेत्रों में जो वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है, जम्मू कश्मीर में वन कम है, बर्फ ज्यादा है। क्लियर है? देखना कि बर्फ ही बर्फ दिखता है, कभी देखो किसी पेड़ में कोई लगा हुआ, कभी नहीं पाओगे, ओनली बर्फ। ऐसे वैसे जो भी करेंगे, लेकिन बर्फ के साथ खेलते हैं वो पेड़ों के साथ में नहीं खेलते हैं। क्यों? क्योंकि बस होता ही नहीं है। जहां जहां 6 डिग्री से कम तापमान होगा, वहां वनस्पति की जो सघनता है वो कम होगा, उसका स्वरूप बदलेगा, उसका आकार बदल जाएगा। देखना नीचे कोई बिल्कुल भी पत्तियां नहीं होती है, ऊपर जाएगी तब वहां पत्तियां आती है, और यहाँ नीचे में पूरा शुरू हो गया पूरा। ठीक है? और वो करते हैं पानी डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो घूम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, दुबी। देखियो शुरू से पत्ता जाता है एकदम बचपन से ही। ठीक है, आगे बढ़े, समझ रहे हो? तो तापमान 6 डिग्री जो आपका वनस्पति के लिए आपका एक प्रकार से ये आदर्श है। इससे अगर कम हुआ तो उसके लिए खतरनाक है, मतलब नहीं होगी, नहीं होगी, बट वो अलग प्रकार की, और ऐसा तो फिर ठीक ठाक है। ये आपका तापमान का। वर्षा आप लोग समझते हो, वर्षा ना तो बहुत ज्यादा हो ना तो बहुत ही कम हो, एकदम अति हुआ तो आपको अलग मिलेगा, जैसे कि ज्वारी है, डेल्टाई मिलेगा, कम हो गया तो मरुस्थली मिलेगा। यही हमारा आपका ताप किसका, हमारा छत्तीसगढ़ भारत का एक प्रकार है, किसका, वनों का। हो जाएगा? तो ऐसे को थोड़ा पढ़ना रहेगा। आगे बढ़ूं मैं, मिट्टी। मिट्टी को पढ़ते अपने दिमाग में कि मिट्टी अकेले नहीं बनती है, मिट्टी में सब होती है। तो क्या होगा यहाँ पास, घुलनशील पदार्थ, या लिख लो कार्बनिक पदार्थ। क्या होती है? जितने भी जो कार्बनिक पदार्थ है इसी मिट्टी में होती है। मतलब मिट्टी ही तय करती है किसमें किस प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी वनस्पति को, क्या करेगी वो उर्वरता प्रदान करेगी। क्लियर है? तो 100% वनस्पति क्या करती है, मिट्टी को प्रभावित करती है। इसके बगैर तो असंभव है वो। क्यों? क्योंकि जो वनस्पति जितना ऊपर से नहीं लेती है, उससे जो क्या करती है, अधिक क्या करती है वो नीचे से क्या करती है, वो कार्बनिक पदार्थ या अपने लिए क्या करती है, पोषक तत्वों का क्या करती है, वो निर्माण करती है। क्लियर है? किसमें? आपका मिट्टी में। अगला यहाँ पास आपका ढाल। ये ढाल बता चुका हूं मैं पहले ही कि जहां जहां पास कैसा होगा, आपका इस प्रकार से आपका ढाल नुमा होगा। अगेन सुन लिए कि जब भी बहुत ऊपर जब जाओगे पहाड़ी में, तो देखना बस वृक्ष की मात्रा कम होती है, कम होती है। जैसे कि हमारा कवर्धा को, कवर्धा में जो एकदम टॉप पे होगा वहां पास वनों की मात्रा कम होगी, लेकिन जहां पास आपका औसत ऊंचाई होगा वहां पास वनों की मात्रा क्या होगी, बहुत भयंकर होगी मैदानों की तुलना में। तो ढाल उसे प्रभावित करती है। अगर मान लो बात अगर सघन आपको दिखाई पड़ गया तो ये पेड़ नहीं होगा, वो क्या होगा, झाड़ी होगा। जैसे कि रायगढ़ है, रायगढ़ का जितना भी कबरा बड़ा पहाड़ सब में है, कोई में किसी में कोई बड़ा पेड़ नहीं है, लेकिन पूरा हरा दिखता है। क्यों? वो बहुत ऊंची में है, बस बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे पेड़ आपको प्राप्त नहीं होगा। वो क्यों? उसका ढाल के कारण है वो। क्लियर है? आगे बढ़े तो यहाँ पास इसका ढाल उसे प्रभावित करती है। अगला यहाँ पास आपका धरातल। ये है वही चीज है बट थोड़ा सा अलग पढ़ सकते हो। मतलब पठार, आपका पठार, मैदान, और क्या रहेगा आपका पाट, जो भी है बेसिन है, ये सब क्या करती है, उसे प्रभावित करती है। मतलब अलग अलग जो भू आकृतियों में आपको अलग अलग प्रकार की वनस्पति दिखाई देगी, 100% देगी। जैसे कि मैदान है, ये आपको साल सागवान नहीं मिलेगा, लेकिन इसी मैदान का जो आपका उच्चवज भूमि में है सब जगह वो क्या मिलेगा, आपको सागवान और साल मिलेगा, लेकिन रायपुर में नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये उसी की बात कर धरातल में। उसी धरातल में अगर देखेंगे ना, ये पठार है और इसी पठार में आपको एक जगह सागवान मिलेगा तो एक जगह साल मिलेगा। क्यों? क्योंकि बस अलग अलग वहां बस फैक्टर जो आपका काम करता है। हो जाएगा? जैसे कि कांकेर है, कांकेर का इस पार पूरा आपका साल है और इधर पूरा आपका सागवान है। हम देखेंगे इसके बाद जब पढ़ेंगे तो क्यों? उसका धरातल उसे क्या करती है, उसको तय करती है कि बस किस प्रकार का, वो एक फैक्टर है ना, वो ओनली एक फैक्टर है। मैं जब भी बात करूंगा ये सारा फैक्टर एक साथ उसमें काम ऑलरेडी करते ही रहता है, लेकिन हम लोग अभी एक फैक्टर की बात कर रहे हैं। कर लेंगे ऐसा?
आगे बढ़े, अगला कर लो यहाँ पास क्या आपका आर्द्रता, मतलब ये नमी की बात करें, उसी की बात है नमी, क्या आपका आर्द्रता। अगर नमी कम है, अगर वाष्पीकरण अधिक है, तो वैसे क्षेत्रों में जो वनों की सघनता है वो क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। जब हम आर्द्रता की बात करें, अगर आर्द्रता कम होगा और यहाँ पर सबका तापमान अधिक है और क्या आपका वाष्पीकरण यहाँ पर क्या वो भी अगर ठीक ठाक हो रही है, तो वनों की जो सघनता है वो क्या होगी, वो कम होगी। नहीं लिखोगे तो भी समझिए, समझ में आएगा, लेकिन समझिए कि इस प्रकार से वनस्पति को ये सब क्या करती, प्रभावित करती है। इसके अलावा और भी फैक्टर है, कम से कम इतना आप समझिए। अगर इतना समझ जाओगे तो स्वयं बता दोगे कहां आपको वनस्पति होगी और कहां नहीं होगी, हो जाएगा। ऐसा आपको समझना है। किसी को डाउट है? आगे बढ़े, देखिए आगे मेन पूरा आगे गेम है वन का रिपोर्ट। ये सब तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आपके अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा। समझिए इस बात को, आप जब लिखेंगे तो यही सब काम आएगा। वहां तो की पॉइंट में से लिखा रहेगा आपको, वो आपको लिखना पड़ेगा कि और क्या लिख सकते हो, क्योंकि बुक्स में तब लिखा नहीं रहेगा आपको, ये आपको समझना होगा। ठीक है, बढ़ूं आगे मैं, चलिए लिखोगे, अगला करोगे छत्तीसगढ़ का जो वनस्पति है लिखोगे वो किस प्रकार की है। अब इसको बहुत डिटेल करोगे आप लोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ की वनस्पति, बस इतना लिख दो, छत्तीसगढ़ की वनस्पति, छत्तीसगढ़ की वनस्पति, छत्तीसगढ़ की क्या वनस्पति। चलिए देखिए, चलो क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ की वनस्पति। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो समझेंगे, ठीक है। आप साथ साथ में लिखते भी चलिए, वो किसी को ऐसे डायरेक्टली याद नहीं होगा भाई, बता रहा हूं। जो भी हम लिखते जा रहे हैं आप साथ साथ लिखिए, भले की पॉइंट लिखिए, लेकिन आप लिखिए। हाँ, ये बता रहा हूं कि इन सबसे प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपके अंदर में एक बेहतर समझ पैदा करेगा वो। आगे बढ़ूं मैं, लिखोगे छत्तीसगढ़ की वनस्पति। तो बता दूं, आप लोग पढ़े होंगे कि जब भारत का भूगोल देखे होंगे तो पूरे हमारे भारत का जो भूगोल उसमें 16 प्रकार से उसको वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे 6 प्रकार से। अब वो सब लोग भारतीय भूगोल पढ़ चुके, तो मैं अलग से उसको लूंगा नहीं। तो हमारा अगर देखेंगे ना इसको जलवायु के आधार पर या वहां की पर्टिकुलर पर धरातल के आधार पर, पूरे भारत के वनों को किसमें भागों में, 16 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसमें हमको पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ राज्य किसके अंतर्गत आता है, ओनली वन बस। तो लिखेंगे वनस्पति में दक्कन प्रायद्वीपीय लिख लेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लियर है। दक्कन प्रायद्वीपीय, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्कन प्रायद्वीपीय पठार मतलब ये कि दक्कन है, प्रायद्वीपीय है, ये सभी का जो वन है उनकी जलवायु है वो उन आधारों पे ये सभी जगह पे एक जैसी वनस्पति प्राप्त होती है। ऐसा 16 भागों में पूरे भारत के वनों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य का जो वन है वो इस पर्टिकुलर भाग के अंतर्गत आता है। तो लिखेंगे आपका दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार जैव भौगोलिक क्षेत्र, जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर पूछेंगे समझ जाएंगे, ठीक है। पूरे भारत की वनस्पति को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, लिख सकते हो ब्रैकेट में, 16 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ कहां आता है, दक्कन जो प्रायद्वीपीय पठार जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आप लोग को याद है सब चीज की नहीं है? चलो अच्छी बात है, अगर है तो चलिए आगे बढ़े। तो बताओ फिर कहाँ मिलेगा बस्तर स्तर में, चलिए इसके आगे हम लोग क्या पढ़े आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे, तो क्या अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो क्या रहेगा आपका छत्तीसगढ़ में, बताइए फिर क्या आपका बस्तर में किस प्रकार के वन है, जगदलपुर में किस प्रकार के वन है, और हमारा कहा महानदी बेसिन में किस प्रकार के वन मिलेगा, ये दोनों बताएंगे। पहले देविका फिर आप, हाँ शुरू करो। ठीक है, ठीक है, और हाँ ठीक है, एकदम करेक्ट बोल रही हो, ठीक है। आप लोग भी इसी एडजेक्टिव्स लिखेंगे अभी। चले आगे, पहले आपको समझना है ऐसा क्यों, तो क्या रहेगा, हम पहले बता चुके हैं बस क्या, ये जो जसपुर है, ये आपको जो जसपुर पार्ट है, या इवन यहाँ पास क्या है पूर्वी बघेलखंड का पठार। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो पी भी नहीं लिखोगे, ठीक है, पूरा लिखा करो आप लोग, नहीं बाद में उल्टा पुल्टा पढ़ लोगे। क्या, पूर्वी बघेलखंड का पठार आपका जसपुर पाठ प्रदेश, और यहाँ बस क्या दंड कारण्य का पठार,
दंड का पठार लगभग सभी जगह पे। अगर हम वनस्पति की बात करें तो क्या आपका 50%, 50% के इक्वल कीजिए, चाहे इसके अधिक है, लगभग यहाँ पास क्या 50% या फिर उससे क्या आपका अधिक यहाँ पास क्या आपका वनों से आच्छादित है। क्या आपका वनों से आच्छादित है? कैसे हमारा आपका वनों से आच्छादित है? अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो इस राज्य में मिलता है केवल आपका पतझड़ वन मिलता है। कैसे मिलेगा? पतझड़ वन। मैं अगेन लिख दूं यहाँ पास क्या कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो एक साथ लिखो पूरा इसी को कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर आपके सामने दिखाई पड़े तो कैसा है? पतझड़ वन। अगर पूरा छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो पतझड़ वन या पर्णपाती वन, इसका मतलब ही होता है कि क्या पर्णपाती जो है कि आपका वन, मतलब पतझड़, लगभग बसंत ऋतु के पश्चात ये सभी अपने पत्ते गिरा देते हैं। आगे देखें, इसके पश्चात यहाँ पर क्या रहेगा कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है आप पढ़ चुके हो, उसे क्या करती है? आपका मानसूनी जलवायु इसे क्या करती है? प्रभावित करती है। तो ऊपर और का शब्द क्या? मानसूनी। क्या रहेगा आपका? मानसूनी। मानसूनी वनस्पति, या फिर चाहो तो ऐड कर सकते हो मानसूनी जो कि आपका पर्णपाती जो कि आपका वन, सॉरी वनस्पति, पर्णपाती जो कि आपका वनस्पति, ये भी कर सकते हैं, हो जाएगा। इसके अलावा हमको अच्छे से पता है ये किसमें, पूरा छत्तीसगढ़ राज्य का जो बहुलतम भाग है वो किसमें आता है? उष्णकटिबंधीय में। तो यहाँ पास क्या पढ़ोगे आपका? छत्तीसगढ़ राज्य की जो वनस्पति है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय जो कि आपका पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय जो कि आपका पर्णपाती वन ही करोगे, क्षेत्र की बात करें, उष्णकटिबंधीय की आपका पर्णपाती वन है, हो जाएगा। आगे बढ़े, उष्णकटिबंधीय चाहे पर्णपाती लिखो चाहे आपका पतझड़, दोनों का मतलब वही होता है। किस कारण है? मेनली बता रहा हूं फिर से, अगर केवल आपके सामने अगर ये प्रकट होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार का वन मिलता है और अगर ऑप्शन में पतझड़ वन है तो पहली आपकी प्राथमिकता ये होगी, क्लियर है। और अगर ये मानपत्र नहीं दिखता है ये, तो फिर आपकी प्राथमिकता क्या होगी? नीचे। क्या? पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को क्या करती है? मानसून क्या करती है? प्रभावित करती है। तो यहाँ पर सबका मानसूनी पर्णपाती, और अगला है बस क्या, ये पूरा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए आपका उष्णकटिबंधीय की आपका पर्णपाती वन प्राप्त होगा। अब यहां बस किसकी बात करें? अगर पर्टिकुलर बघेलखंड है, जसपुर पाट है, दंडकारण्य है, या फिर आपको पूछेंगे महानदी बेसिन कैसा है, महानदी बेसिन कैसा है, तो यहाँ की जलवायु के आधार पर क्या कर सकते हो वो आप लोग बता सकते हैं। जैसे कि आर्द्र जो है पर्णपाती वन था, तो लिख लीजिए यहां पर क्या, पूर्वी बघेलखंड, जसपुर और दंडकारण्य का पठार में। क्या लिखेंगे आप इसमें? पहाड़ी और पठार है इस क्षेत्र में, और 50% यहाँ पर कैसे आपको वनों से आच्छादित है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? अभी बोली सुने थे आप लोग? हाँ दुर्गा क्या बोली थी वो? नहीं सुने थे? लिखो 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 भाई लिखो लिखो। मानसूनी जो कि आपका आर्द्र लिखोगे, मानसूनी आर्द्र जो कि आपका पतझड़ वन लिख लेंगे। मानसूनी आर्द्र, अरे केवल आर्द्र लिखो तो चलेगा, आर्द्र जो है पतझड़ वन। किसमें? तीनों में आपका बघेलखंड हो, चाहे आपका जसपुर हो, इवन आपका दंडकारण्य का पठार हो, क्या लिखेंगे? आपका आर्द्र, जो लिख सकते हो मानसूनी आर्द्र के आपका पतझड़ वन कर लेंगे। नेक्स्ट है बस क्या, महानदी बेसिन। तो पूरा महानदी बेसिन में या इस महानदी बेसिन के पश्चिमी जो है क्षेत्र में, ये भी आप लिखेंगे क्योंकि पूछेंगे और पर्टिकुलर तो आपको पता होना चाहिए। लिखेंगे इसमें, लिखो आप लोग क्या क्या पढ़े लोगों को? आर्द्रता, तापमान, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। लिखो क्या रहेगा? मानसूनी जो कि आपका शुष्क जो पतझड़ वन, क्या करोगे? मानसूनी शुष्क पतझड़ वन दोनों में करोगे, चाहे वो महानदी बेसिन हो या इसके पश्चिमी भाग में। महानदी बेसिन या फिर क्या इसके पश्चिमी भाग में क्या करोगे? लिख लेंगे क्या आपका उसका शुष्क जो है, मानसूनी शुष्क आपका पतझड़ वन हो जाएगा। मध्य व जो पश्चिमी भाग, वो किसकी बात करें? इधर मैगजीनी की बात कर रहे हैं। वो किस आधार पे है? केवल पर्टिकुलर एक जगह को लेकर नहीं ना, अगर वहां पर सबको साल और सागवानों को दिखाई पड़ेगा भी तो ऐसा नहीं कि सब जगह है। और इवन साल और सागवान भी अपने पत्ते छोड़ देते हैं, लेकिन उनको किस लेते हैं? आपके एकदम ऐसा पत्ता नहीं हो एकदम कि हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा है कि वो पूरे पत्ते छोड़ते भी हैं और नहीं भी है। अब जाके देखेंगे ना, जैसे कि बस्तर है, कोंडागांव है, वह बस ऐसा नहीं कि पूरा पेड़ ही पूरा खाली हो गया है, इसलिए उसको हल्का फुल्का बोला गया। यहाँ पर क्या बोला? उसको एक पर्टिकुलर एक वैज्ञानिक है, भूगोलवेत्ता है, उसको एक अलग नाम दिए हैं इस छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु को, ठीक है।
उसका नाम है, इसमें नहीं पढ़ोगे आप छत्तीसगढ़ में, वो भारत में पढ़ोगे, पढ़ोगे इसको, कोपेनहेगन। नहीं नहीं, आप लिखते रहो, बताता हूँ आपको। वो यहाँ नहीं पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो आएगा, वो टॉपिक जो कि उसकी पूरी अगर लक्षण को जब देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जलवायु, वो उसका मानना है ना, ऐसा होता नहीं है, वो सबका अपना अपना अवलोकन रहता है वो। उसके बाद लिखो आगे, चलो लिखो आगे इसमें, ये क्लियर आप लोग। फिर से क्या बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में मेनली आपके सामने आपको पहला प्राथमिकता रहोगे कि पर्णपाती वन, अगर ये नहीं मिलता है तब जाके बढ़ोगे आगे मानसूनी या फिर क्या उष्णकटिबंधीय। चलो मान लो कि सबका सब दे दिया और ऑप्शन में बोलेगा कि आपका डी है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको डी लेना है करके, आपको सब कुछ पहले से नहीं पता रहेगा, ठीक है। अगर है बस कि सभी, तो समझ जाने का आपको ऐसा संभावना बनेगा वो, और कुछ नहीं तो हमेशा आपको एक ही मिलेगा, सबका सबको हमेशा नहीं देंगे, ये क्लियर रही है। क्योंकि यहाँ की जलवायु मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय भी है, और पूरा के पतझड़ वन भी है। यहाँ बस पतझड़ है, अगर पूरा ये ओवरऑल की बात है, लेकिन केवल हम जसपुर की बात करेंगे बस क्या आर्द्र, यहाँ बस क्या आपका शुष्क पर्णपाती वन, और ये हमारा जो आपका पश्चिमी भाग है यहाँ भी क्या मिलेगा, शुष्क जो कि आपका पर्णपाती वन प्राप्त होगा, ऐसा वो पढ़ना रहेगा। तो ये रहा छत्तीसगढ़ की वनस्पति कैसी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे आप लोग। चलिए, अब जो आज सब सुनते आए हो क्या, अभिलिखित वन क्षेत्र, वनावरण, ये आप सुने होंगे अब, ठीक है। तो क्या रहेगा, भारतीय वन अधिनियम 1927 लिख लेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो क्या करेंगे, भारतीय जो कि आपका वन अधिनियम 1920 जो कि आपका 7, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन है वो समझेंगे क्या, भारतीय 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 वन अधिनियम क्या आपका 1927, 1900 जो क्या आपका 27। बोलो है कि नहीं हमको। देखिए आगे क्या आपको, भारतीय वन अधिनियम आपका 1927, जो आप सुनते होंगे कि वनावरण, अभिलिखित वन क्षेत्र, इसमें कोई डाउट नहीं करोगे। मैं आपको इतना सुंदर बता दूंगा कि आपको डाउट नहीं करना है जब डाटा को पढ़ोगे तो, क्लियर है। तो इसी के जो प्रावधान है, जितने भी हम रूल्स पढ़ेंगे वो इन्हीं के जो कि आपका प्रावधानों के आधार पर, इन्हीं के जो है प्रावधानों के आधार पर, मतलब इसके जो कानून है उन आधारों पर उसका क्या आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब जो उसके जो अर्थ है वो कहां से तय हुआ है कि अभी तक हमने इसको बदला नहीं है, वो इसी कानून से क्या होती है, वो तय होती है कि क्या भारतीय वन अधिनियम जो 1927 है, उनका जो कानून है या उनका जो प्रावधान है, वहां से जो परिभाषा तय हुई थी, हम उसी के अकॉर्डिंग आज तक पढ़ते आए हैं कि वनावरण क्या होता है, अभिलिखित वन क्षेत्र क्या होता है। आपको मजाक लग, लेकिन जब पढ़ेंगे तो टफ लगता है वो, हम सीधा पढ़ेंगे डाटा को, लेकिन हमको पता हो कि हमको कब कौन लेना है। तो पहला है बस देख लो कि आपका अभिलिखित वन क्षेत्र, इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड जो कि आपका फॉरेस्ट एरिया, क्या अभिलिखित, अभिलिखित जो कि आपका वन क्षेत्र, अभिलिखित वन क्षेत्र। पहला बात है बस क्या करो, अभिलिखित जो कि आपका वन क्षेत्र कर लेंगे। देखिए आगे चलिए, क्या अभिलिखित वन क्षेत्र ये होती क्या है, तो ध्यान रखेंगे अगर मैं पर्टिकुलर, अगर मैं इस छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो कितना क्षेत्रफल है हमारा, ये 1,35,192, 1,35,000 आपका 192, ये कहीं कहीं आपको 191 भी देखने को मिलेगा, चलेगा उतना, 1,35,192 रिपोर्ट में 191 है, क्लियर है। तो जो अभिलिखित वन क्षेत्र है इसी क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड आरएफए, रिकॉर्डेड जो कि आपका फॉरेस्ट एरिया। अब ये सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि केवल बोलेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का वन कितना है, वन क्षेत्र कितना है, तो मैं बता दूं यहां बस कि चाहे वो अभिलिखित वन क्षेत्र की बात करें चाहे वो वनावरण की बात करें, पहले आपको समझाना यही है, लेकिन आपको समझना है कि अगर हम वनावरण की बात करते हैं, ये भी इस राज्य के वन क्षेत्र को संबोधित करता है। इवन अभिलिखित वन क्षेत्र की बात करें तो भी क्या करता है, वो उसको संबोधित ये करता है। दोनों का एक ही मतलब है कि बताते हैं कि क्या कि छत्तीसगढ़ में वन कितने हैं, लेकिन दोनों का जो आपका जो परिभाषा है, ये दोनों किस आधार पर लेते हैं, वो दोनों का आधार वो अलग अलग है। जैसे कि 1,135,192 है, अगर इसमें अभिलिखित वन क्षेत्र की बात करें तो वो जो प्रावधान है वो हमेशा जो स्टेट में बस क्या होता है, पावर होता है कि पर्टिकुलर जो वो किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकती है, वो आपका वनस्पति या वन क्षेत्र पर घोषित कर सकती है। ऐसा कौन करती है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत कौन, हमारा जो हमारा वन विभाग है, अर्थात जो वन राजस्व विभाग है, वो तय कर देती है कि क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपका इतना जो आपका वन का क्षेत्रफल है।
हम उसी बोलते हैं कि आपका अभिलिखित जो कि आपका वन क्षेत्र कहते हैं। अब वहां पेड़ पौधे हो या फिर ना हो, वो आज से 10 साल पहले भी अगर बोलते होंगे बस क्या कि ये एक क्या है, एक वन क्षेत्र है, भले वहां जाकर 3 मंजिला इमारत खड़ा होगा। तो इसलिए ये जो डाटा है ज्यादा बदलता नहीं है। ये रिपोर्ट हमेशा वन राजस्व विभाग स्टेट का वो क्या करती है, भारत सरकार को सेंड करती है। प्रत्येक 2 वर्षों में अगर बदलाव करेगी तब को बदलाव दिखेगा। इसलिए देखना कि 6-7 साल से फिक्स था वो 59772। क्यों नहीं बदला वो? क्योंकि लगातार लगभग हमने क्या, ये रिपोर्ट जो है लगभग हम लोग इसी प्रकार से लगातार भेजते गए, लेकिन इस बार ये डाटा बदला है। ये क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि ये अभिलिखित है। हमारा वन राजस्व ने घोषित किया हुआ है कि इस राज्य में इतना क्षेत्र क्या है, वन क्षेत्र है, ऐसा घोषित किए हैं। अब वहां कोई आबादी होगा, किसी का घर होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपका लिखित में दिया हुआ कि यहाँ यहाँ वन है। ऐसा किसको? भारत सरकार को प्रत्येक 2 वर्षों में क्या करती है वो, ऐसे हर साल करती है। रिपोर्ट हमारा द्विवार्षिक आती है, हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा ये कहलाती है आपका आरएफए, रिकॉर्डेड जो कि आपका फॉरेस्ट एरिया। इसका मतलब ये है कि आगे जब पढ़ेंगे तो देखिए, अगला रहेगा आपका वनावरण। वनावरण इसे बोलते हैं आपका फॉरेस्ट कवर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कवर। देखिए आगे ये कुछ और बोलते हैं, नहीं बोलते फॉरेस्ट कवर। आगे देखिए क्या, वनावरण। आगे बढ़े, वनावरण इसकी कोई परिभाषा है क्या? हाँ चलो आप बताओ, इसकी कोई परिभाषा है कि नहीं है? क्या है? हाँ कैसा हो? हाँ ठीक है। आगे देखिए क्या बोले लोग, ये लोग इतना बोले हैं केवल कि कोई पर्टिकुलर भूभाग है इसी राज्य में, अगर मान लो दंडकारण्य है, जसपुर पार प्रदेश है, महानदी बेसिन है, ये दंडकारण्य है। अगर कोई भी क्षेत्र हो वहां बस क्या हुआ, 1 हेक्टेयर, कैसा हो, 1 हेक्टेयर से वो ज्यादा हो, 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, और वो 1 हेक्टेयर का 10% क्या आपका वनों से आच्छादित हो, वो हर प्रत्येक जगह क्या कहलाएगा, वनावरण होगा वो। क्लियर है? आगे बढ़े तो क्या बोलना चाह रहे हैं, ये तो किसने, हमारा वन राजस्व ने फिक्स किया हुआ है कि इतना क्षेत्र क्या आपका हमारा अभिलिखित वन क्षेत्र है। ये भी इस राज्य का वन क्षेत्रफल ही है वो, लेकिन कैसा है वो, अभिलिखित है। हमने मेंशन किया है कि इतना है। और ये किसकी बात है, वनावरण। ये क्या बोल रहा है कि 1 हेक्टेयर हो और उस 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बस क्या 10%, क्या आपका 10% क्या आपका वनों से आच्छादित हो, तब वो क्या कहलाएगा, वनावरण कहलाएगा। तो अब यहां पास इसका हाथ नहीं है, इसमें पूरा नेचर का हाथ रहेगा कि नेचर या हम कितना लगा रहे हैं, केवल वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो वनावरण होगा। जबकि ये भी क्षेत्रफल को बता रहा है और ये भी क्षेत्रफल को बता रहा है, लेकिन बाकायदा पूछेगा कि इस राज्य में वनावरण वन क्षेत्र कितना है, कि आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट, आपका हमारा जो 17वां रिपोर्ट है, उसके आधार पर क्या रहेगा कि इस राज्य में कितना वनावरण वन क्षेत्र है। फिर बोलेगा कि अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है, तब उस बात को समझना रहेगा आपको। क्लियर है? आगे बढ़े तो क्या खास बात है, जो वनावरण है वो इसके अंदर भी हो सकता है और जो क्या उसके बाहर भी हो सकता है, ये खास बात है। इसलिए दोनों इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई किया गया है और ये फुल्ली नेचुरल है। क्लियर है? इसको हम तय करते हैं और इसको नेचर तय करती है। क्लियर है? तो यहां बस क्या रहेगा हमारे पास, ये कहलाती है आपका वनावरण। तो 100% दोनों को डाटा एक जैसा नहीं होगा। अभी आगे और बताऊंगा तो समझेंगे कि क्या होगा वो। बढ़ जाएंगे आप लोग आगे। इसको लिखो आप लोग भाई, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? ठीक है लिखेंगे इसको, लिखो, लिखोगे तो। किसको बोलते हैं, वनावरण। चाहे वनावरण हो, वन आच्छादित हो, ये जो भी शब्द आएगा, वन आच्छादन, ये शब्द का मतलब आपका यही रहेगा, वन आच्छादन हो चाहे आपका वन आच्छादित। इस प्रकार से अगर आएगा छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रतिशत आपका वन आच्छादित है, तो भी क्या होगा आपका, यही होगा। आगे देखें, चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए क्या था आपका, इसको भी कर लेना, ज्यादा कर लोगे इसको। क्या था आपका, 1 हेक्टेयर लिख लेंगे आप लोग, क्या वनावरण। वनावरण क्या आपका फॉरेस्ट कवर क्या होगा, अगर इसकी बात है बस क्या रहेगा हमारा आपका 1 हेक्टेयर, क्या वो क्षेत्र 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, और साथ में क्या आपका 10% ना ध्यान रखेंगे, 10% से भी क्या आपका वो ज्यादा हो, तब वो क्षेत्र क्या करेगा, वनावरण। ये कब कब हो सकता है, तो ये इसके अंदर भी हो सकता है। क्या हमारा आपका जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसके अंदर हो सकता है और उसके बाहर भी हो सकता है। तो दोनों अलग चीजें हैं, हमको ये बात को समझना है। चलिए आगे, अगला क्या रहेगा हमारा आपका वृक्षावरण। वृक्षावरण
ध्यान रखेंगे ना, इसको क्या बोलते हैं, कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी, रोपनी घनत्व बोलते हैं, कैनोपी डेंसिटी, इसको बोलते हैं कैनोपी डेंसिटी, रोपनीय घनत्व, इसका हिंदी में होता है रोपनीय घनत्व, जिसका रोपनीय घनत्व का 10% से अधिक होगा और वो कैसा हो, 1 हेक्टेयर से अधिक हो, तब वो कहलाएगा वनावरण। ये सबका डाटा आएगा भी ना, इसलिए इसको समझिए कि किसका डाटा ज्यादा हो किसका कम होगा। मैक्सिमम ऐसा जरूरी नहीं है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कम होगा, लेकिन आज तक जो हमारा जो एरिया है कौन, अभिलिखित वन क्षेत्र है, वो ऑलवेज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। कल जाके कोई भी अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि हमेशा ज्यादा होगा क्या, तो ऐसा नहीं है। अलग बात है, वो तो एक इत्तेफाक है कि जो अभिलिखित वन क्षेत्र है ऑलवेज अभी तक वनावरण से हमेशा क्या रहा है, ज्यादा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 135,192 की बात करें, जबकि हमारा भी कितना है आपका 59816, ये इतना है, तो क्या ये इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि 13592 वो कहीं भी हो सकता है, वो तो उससे ज्यादा वो हो सकती है। वो एक इत्तेफाक है कि आज तक अधिक हुआ नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपके पास क्या, कि ये जो वन क्षेत्र है वो अभी ऑलवेज इससे क्या होगा, वो ज्यादा होगा। इससे आपका एक तकलीफ कम हो गया कि डाटा हमेशा क्या होगा, अभिलिखित का ज्यादा होगा वनावरण से। अगला कर लोगे वृक्षावरण, वृक्षावरण अगला करोगे वृक्षावरण क्या होता है, चलो चंद्र किरण बताओ। तो क्या कहलाएगा वो, वृक्षावरण कहलाएगा। कहां कहां का वृक्षावरण, ओनली बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। चलिए देखिए आगे, आगे बढ़े। वृक्षावरण किसको क्या बोलते हैं, ट्री कवर, इसे क्या बोलते हैं, ट्री कवर। अगला कर लोगे वृक्षावरण, वृक्षा जो क्या आपका वरण। अगला करेंगे कि आपका वृक्षावरण, क्या बोल रहे हैं आप लोग कि क्या रहेगा, ये आरएफए से रिकॉर्डेड जो आपको फॉरेस्ट एरिया से क्या होगा, वो क्या होगा, बाहर होगा। यही आपको समझना है कि ये हमारा आपका अंदर बाहर दोनों होता है। और वृक्षण की अगर बात करें तो कैसा होगा, वो आपका 1 हेक्टेयर, क्या आपका 1 हेक्टेयर से क्या होगा, वो कम होगा। और जहां पर क्या 10% से भी क्या आपका कम होगा, कौन आपका कैनोपी डेंसिटी, वो सब क्या कहलाएगा आपका रोपनीय घनत्व। मतलब एक प्रकार से उसकी डेंसिटी की बोल आपका रोपनीय घनत्व, कैनोपी डेंसिटी, वो सब क्या कहलाएगा आपका वृक्षावरण। ये और बहुत कम होगा, ये और क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखेंगे ये हमेशा जो आरएफए है उसके बाहर होगा। ये सारी बातें पता है रिपोर्ट में लिखा रहता है, लेकिन बहुत ही भारी भरकम शब्दों में लिखा रहता है कि वृक्षावरण, वृक्षावरण क्या होगा आपका आरएफए के बाहर होगा। मतलब इसका जो डाटा है वो बहुत कम आएगा, बहुत कम। आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है इसका डाटा कितना है वृक्षावरण का, 55, ठीक है, 5355 है। और 3.96 का उसका भारत के छत्तीसगढ़ की कुल क्षेत्रों की तुलना में उसका एरिया है, परसेंट में हो जाएगा। आगे देखिए, तो ये आपका वृक्षावरण, मतलब इसका मतलब ये है कि इसका जो डाटा ठीक ठाक बढ़ाएगा तो क्या लिखोगे नहीं भी ना, इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। 59 के आपका 816 का इसका ही वर्तमान में ये कितना हमारा आपका वनावरण आपका 55 के आपका 717 है। और ये कितना आपका 53 के आपका 55 है। ये सब पढ़ने भी आप लोग को उस देर बाद, ठीक है। तो ऐसे समझो कि आपकी वैल्यू कैसे आती है, तो ये क्या होगी, इसकी बाहर होगी। अगला कर लोगे बाह्य वन क्षेत्र, एक और पढ़ लोगे आपका बाह्य, इसको बोलते हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। अगला करेंगे बाह्य वन क्षेत्र। चलिए देखिए आगे, क्या बाह्य वन क्षेत्र क्या होगा, वो बाह्य वन जो क्या आपका क्षेत्र, क्या ट्री जो है आपका आउटसाइड फॉरेस्ट, बाह्य वन क्षेत्र, ये आपका है पूरा। कौन, सड़क, आपके घर का जो सड़क है, आपका सड़क हो गया है, आबादी है, और लिख सकते हो कि क्या बोलते उसको, पठवार बोलते हो क्या आपका, सड़क है, आबादी है, घर का उसे क्या बोलते हैं, बागान वगैरह है, ये सब में जितने पेड़ पौधे हैं वो सब किस में हमारा आपका बाह्य वन क्षेत्र में आता है। हो जाएगा, ऐसा आपको पढ़ना रहेगा, कर लेंगे। अब इतना आप लोग समझते हो, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे किसमें, रिपोर्ट में। हाँ अगेन मैं फिर से बता दूं कि इसे जो क्या करते हैं, वन राजस्व, मतलब समझ जाओ कि जितने भी वन अधिकारी हैं वो इसे काउंट करते हैं और मेंशन करते हैं इस राज्य में इतना वन है। क्लियर है, इसे कौन रहेगा, जितने भी वन विभाग के जो अधिकारी होंगे, जो भी सदस्य हैं, वो सभी इसको काउंट करते हैं। लेकिन जो वनावरण है ये बकायदा बाय सैटेलाइट होता है। जितने भी आप सैटेलाइट सुनते हो कि इसरो ने ये सैटेलाइट भेजा, ये उन्होंने क्या कर फोटो भेजते हैं, क्लियर है।
तो ये पूरा एक्यूरेट रहता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष कितना बदलाव हुआ है हमको बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो अभी का जो रिपोर्ट आया है वो क्या नाम है उसका, इंडियन स्टेट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट। कौन सा नंबर का है, 17th। कितना है आपका, ये 17th रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्या होता है इसका मतलब, भारत जो आपका राज्य वन रिपोर्ट। क्लियर है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो प्रत्येक 2 वर्षों में आती है। ये 1987 से आज तक लगातार 2 वर्षों में आ रही है, ऐसा को ध्यान रखना है। कौन सा है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को बोलते हैं कि आपका भारत राज्य वन रिपोर्ट। क्लियर है, ये कौन सी है, 17वीं है। इसका शुरुआत हुआ था 1987 में। ये सारी बातें भारत के भूगोल में लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, 1987 कौन जारी करती है, तो FSAI, फॉरेस्ट आपका सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण इसकी सर्वे करती है और हमको बताती है। उसमें सहयोग करती है कौन, हमारा इसरो अगर सब क्या करती है, सहयोग करती है। क्लियर है, मतलब टोटली आपका डायरेक्टली फोटो से आती है, किससे, सैटेलाइट से। और ये कौन आपका हमारा राजस्व विभाग क्या करती है, उसको भेजती है। हो जाएगा ऐसा, ये प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार आती है। अभी आ चुकी है तो आगे भी और आएगी। क्यों, क्योंकि 24 चल रहा है, मतलब इसके दिसंबर क्या ये चेंज हो जाएगा, तो आप लोग एक और तकलीफ आएगा। ये डाटा भी काम नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आएगा, इसी के आसपास आएगा डाटा फिर से। तो दिसंबर में तैयार रहो इस रिपोर्ट को और पढ़ने के लिए, जब आएगा तो फिर एक बार और पढ़ाऊंगा फिर से। देखिए आगे, चलिए हो जाएगा ये, चलिए देखिए आगे। इसके बाद क्या किया, रिपोर्ट कैसे सीधा, इसके बाद आप लोग क्या किया, रिपोर्ट किया हो। अच्छा ठीक है, मतलब वही उसी में आएगा वो। लिखो आगे, छत्तीसगढ़ राज्य में वनों का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ राज्य में करोगे अगला, वनों का वर्गीकरण। क्या बोल रहे हो, क्या चीज, बाह्य वन क्षेत्र क्या होती है, बताया तो, घर का आबादी है, घर में है, ये सब तो क्या है, वही बाह्य वन क्षेत्र है। वो 10% होगा किसी एरिया का, 10%। कहाँ, इक्का दुक्का बाम वो भी उड़ा दे रहे हैं, पता आजकल तो जो है उसको भी उसी को बोलते हैं बाह्य। लिखिए, वनों का वर्गीकरण। चलिए बताओ टाकेश्वर, वनों का वर्गीकरण कई बार बताया हूं इसे बीच में। वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण रे कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कौन कौन सा, और चलिए आगे देखें, वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि उस पेड़ को देखिए, ठीक है। अभी पेड़ बने नहीं, मैंने देख लेना आप लोग, लेकिन इसको पेड़ मानिए, मानिए कि पेड़ है ये साल, ये सागवान है मान रहा है, ये तो गुलाब जैसे लग रहा है, पता है। देखिए क्या हमारा वन है, इसमें क्या क्या वैरायटी हो सकती है। देखो कि एक पेड़ में क्या क्या लक्षण या उनकी विशेषताएं हो सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ याद मत किया करो, इससे ताप, वर्षा अभी पढ़े हो है ना, इसका ढाल, इसका धरातल, सब कुछ इसे प्रभावित करेगी। उसी से एक पेड़ की क्या बनेगी, उनका स्वरूप, उनकी प्रकृति, उनकी लक्षण, उसकी विशेषताएं, वो क्या होगा आपका जलवायु विशेषताओं के आधार पर। एक होगा इसका कि जलवायु के आधार पर एक बड़ा क्षेत्र में एक तरफ आपको पूरा साल सागुन मिलेगा, तो एक तरफ क्या मिलेगा आपको, पूरा आपका बेर कुसुम उसुम मिलेगा। क्यों हो रहा ऐसा, वहां की जलवायु उसे ऐसा कराती है। हो जाएगा एक। दूसरा, ये पेड़ बहुत ही महत्व है, इस पेड़ का महत्व या फिर जलवायु है। उसी जलवायु में क्या देखोगे कि ठीक है कि वहां पास एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक जलवायु में अलग अलग प्रकार के पेड़ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन देखोगे एक तरफ पूरा सारी साल है, एक तरफ पूरा आपका सागौनी सागौन है, और महानदी बेसिन पर मिश्रित है पूरा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको बोलेंगे उसकी प्रजाति बहुलता के आधार पर। एक हुआ उसकी जलवायु, और एक हम क्या पढ़ेंगे आपका, अभी लिखोगे ना ऐसे समझोगे बस, क्या जलवायु, फिर क्या प्रजाति बहुलता के आधार पर। एक हम क्या पढ़ेंगे, प्रजाति बहुलता के आधार पर या पादपों की बहुलता के आधार पर। तीसरा, अभी जस्ट आप लोग बोले क्या कि राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1952 क्या कहती है कि 1/3% क्या होना चाहिए आपका, वनों से आच्छादित होना चाहिए। मतलब ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर लगाम लगाए तो पूरा पूरा आप लोग उड़ा दोगे। क्लियर है, इसीलिए से क्या करती है, जो हमारा वन राजस्व है ये कई अलग अलग नीतियों से भारत सरकार और राज्य सरकार कुछ क्षेत्रों को आरक्षित करेगी, कुछ क्षेत्रों को संरक्षित करेगी, कुछ को रह बोलेगी हाँ ठीक है आप लोग को कुछ कुछ अनुमति है, ऐसा बोलेंगे।
इन सबको क्या बोलते हैं? खुला वन, आरक्षित और क्या आपका संरक्षित। इसे बोलते हैं कि आपका प्रशासनिक आधार पर या वैधानिकता के आधार पर भी इसे क्या करें हम लोग पढ़ेंगे। तो वनों का 3 प्रकार से वर्गीकरण है अभी पर्टिकुलर इस स्टेट में। तो देखो कि पहला वर्गीकरण, वनों का अगर हम वर्गीकरण की बात करें, अब इसी में कुछ डाटा को आप लोग पढ़ोगे, ठीक है? तो क्या रखो? जलवायविक या फिर जलवायु विशेषताओं, जलवायविक जो कि आपका विशेषताओं के आधार पर, जलवायविक जो कि आपका विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर एक जलवायविक जो कि आपका विशेषताओं के आधार पर, एक हम क्या पढ़ेंगे? प्रजाति जो कि आपका बहुलता के आधार पर, प्रजातीय बहुलता के आधार पर 2, और तीसरा हमारा क्या रहेगा आपका? प्रजातीय बहुलता के आधार पर, ये ऐसे बोलते हैं आपका पादपीय, प्रजातीय बहुलता के आधार पर, बहुलता के आधार पर हो जाएगा 2, और एक क्या रहेगा हमारा आपका? प्रशासकीय या फिर क्या? वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर हो जाएगा। ऐसा 3 प्रकार से पढ़ेंगे। चलिए आगे। तो पहला क्या देखते हैं? जलवायु के विशेषताओं के आधार पर। एक काम करते हैं, आप लोग ना डाटा कराई देते हैं आप लोग को तुरंत अभी, है ना? फिर कल के लिए फिर छूट जाएगा वो। एक को पढ़ाएंगे तो पूरा टाइम लग जाएगा। एक काम करो, आज डाटा लिखो, कल इसको परीक्षा समझाएंगे आपको, उल्टा करते, ठीक है? आज डाटा पढ़ लो, क्योंकि मेरे को छोड़ना पड़ेगा, 5:30 बजे टाइम हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, पहले पढ़ लो कितना होता है ये, क्या क्या होता है, चलो बताओ दो इधर से। क्या आपका उष्णकटिबंधीय, आपका उष्णकटिबंधीय आपका आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है? उष्णकटिबंधीय, उष्ण क्या? कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। क्यों ऐसा लिखना है बार बार? क्योंकि ये बस ऐसा ही वन है, पतझड़ वन है। फिर क्या आपका? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्या? शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क क्या? पर्णपाती वन। अब इस डाटा को याद नहीं करोगे ना, अगला है बस क्या रहेगा आपका? रोपण वन। क्या रहेगा आपका? रोपण वन, रोपण वन हो जाएगा। आगे देखिए, पहले मैं डाटा पढ़ाता हूं आप लोग को, देखेंगे उसके बाद क्या रहेगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अभी जैसे पढ़े क्या कि इधर हमारा आपका 50%, इधर हमारा आपका 50% और इधर भी आपका 50%। कैसा है? आर्द्र के आपका पर्णपाती वन है या मानसूनी आर्द्र पर्णपाती वन है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा नहीं कि हर जगह साल और सागौनी है, ऐसा भी नहीं है। तो कैसा है? हमारा जसपुर पाट है, दंडकारण्य है, इवन बघेलखंड है। इन क्षेत्रों में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? मिश्रित या फिर क्या? शुष्क पर्णपाती वन दिखाई पड़ेगा। इससे एकदम क्लियर रहिए कि महानदी बेसिन अकेला कितना है आपका? 68,0 के आपका 64 है, 68,064 है। ये हमारा कितना आपका? 39,060 है। हमारा ये आपका 6,208 है, और ये हमारा आपका 21,863 है। और इसमें हमारा क्या आपका कैसा मिलता है? आपका शुष्क पर्णपाती वन है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में मिलेगा आपका शुष्क पर्णपाती वन, यहां भी शुष्क पर्णपाती वन, और यहां भी क्या आपका शुष्क पर्णपाती वन। क्यों? क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का ओवरऑल हमारा आपका जलवायु कैसी है? आपका शुष्क या फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क है। क्लियर है? इसीलिए हम देखेंगे कि आपको बहुत क्लियर रही है कि शुष्क पर्णपाती का जो डाटा है वो इसकी तुलना में क्या होगा? वो ज्यादा होगा। क्लियर है? तो लिखेंगे इस राज्य में कितना क्षेत्र, तो 51.65 के आपका परसेंट। इसको याद नहीं करोगे आपका 516 के आपका 5, 51.65% के हमारा आपका शुष्क पर्णपाती वन है। आगे देखिए, ये भी याद करोगे क्या? आपका 4, 7, 8 आपका 9, इसको क्या याद करोगे? 47.89% कैसा हमारा आपका उष्णकटिबंधीय के आपका आर्द्र पर्णपाती वन है। रोपण वन ये कितना है? 0.46 है। आगे देखिए, रोपण वन क्या? 0.46 का परसेंट। अगला है बस रोपण किसको बोलते हैं? रोपण क्या होता है? रोपण का मतलब रोपा लगा दिया है। क्या करते? रोपा थरहा बोलते, सुनो, रोपा लगा ऐसा बोलते, थरहा लगा दिए, फरा लगा दिए, क्या है वो सब? क्या वो उस प्रकार का? वो भी रोपण नहीं है। यहां भी बोल रहे हैं बस क्या? रोपण वन बोल रहे हैं। कुछ करते होंगे तो क्या करेंगे? बंजर भूमियों में, है ना, या तो बंजर भूमि क्या करेंगे? आपका वनों से आच्छादित करने का प्रयास करेंगे, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां बस क्या करेंगे?
पुनर्वनीकरण बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पुनर्वनीकरण। इस प्रकार के क्षेत्र जैसे कि हमारा 8 लाख पौधे, अब 8 लाख पौधे अचानक लगा दी, क्या किए हैं? उसका रोपण किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 8 लाख पेड़ पौधे लगाए गए इन 2 वर्षों में। वो क्या है? वो रोपण है। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पौधे लेके आए उसको हम क्या उसको लगा दिए, वो क्या होगा? रोपण है। या तो एकदम बंजर भूमि में लगाएंगे, और या तो पहले से बस वन था वो क्या आपका उस प्रकार से तहस नहस या वो मर जाएंगे। क्लियर है? तब जाकर उसे क्या करेंगे? पुनर्वनीकरण करेंगे, उसे बोलते हैं कि आपका रोपण वन। अब इसको चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखो तो समझ जाओ कि रोपण का मतलब क्या? कुछ लगाएंगे। तो चाहो तो लिख सकते हो कि बंजर भूमि में वन लगाना, और या तो फिर क्या? पुनर्वनीकरण। उसको बोलते हैं कि आपका रोपण वन। बंजर भूमि में, बंजर भूमि में क्या? वन जो कि आपको लगाना, वनस्पति लगाना, और या तो फिर क्या है? बस क्या रहेगा? पुनर जो कि आपका वनीकरण, उसे बोलते हैं आपका रोपण वन। आगे देखिए, ये सब क्या है पर पढ़ेंगे अभी ना। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। हमेशा क्लियर रहिए, इस राज्य में 51.65% क्षेत्र कैसा है? शुष्क पर्णपाती वन है। मतलब कितना? लगभग 68,000 के आसपास कैसा है हमारा? पूरा ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि डाटा कितना है? 50.34%। 68,064, ये कितना है? तो उससे ज्यादा है। कैसा? शुष्क वाला। आगे बढ़े। अगला क्या? प्रजाति बहुलता के आधार पर, प्रजाति बहुलता के आधार पर केवल डाटा लिखो ना। क्या? मिश्रित। यहां पर जगह रखोगे ना, जगह क्या? मिश्रित, मिश्रित वनस्पति क्या? मिश्रित वन। अगला है बस क्या आपका? साल वन, साल वन। प्रजाति बहुलता मतलब किस प्रकार का? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो मिश्रित वन है उसकी जो है आपका बहुलता ज्यादा है। तो क्या? मिश्रित, साल, सागौन। चाहो तो बांस भी लिख सकते हो, लेकिन अब उसको बाहर कर दिए है, उसको अलग से पढ़िएगा। आगे बढ़ू मैं। फिर क्या? प्रशासकीय या फिर क्या? वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर क्या रखा है? बस आरक्षित। क्या रहेगा आपका? आरक्षित। नेक्स्ट है बस क्या? संरक्षित। नेक्स्ट क्या? संरक्षित। और लास्ट है बस क्या? अवर्गीकृत, अवर्गीकृत हो जाएगा। ऐसा 3 करेंगे। आगे बढ़े, चलिए। तो देखिए, चलिए, ये और वनावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र, ये चारों को हम क्या करेंगे? पूरा एक साथ पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। देखिए आगे, चलिए। तो आप लोग ये तो लिख रहे हो अभी आले, इस पूरे पढ़ाऊंगा ना। जब साल पढ़ेंगे तो पूरे साल को पढ़ेंगे। इस पूरे साल को पढ़ने में आपको 20 से 25 मिनट लगेगा। क्लियर है? और सागौन को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में साल कितना मिलता है तो 40.22% है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। हमको एग्जैक्ट देखना है कि कहां कहां साल मिलता है, उसको हम याद करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो आपका गरियाबंद क्षेत्र है उसको पूछा हुआ है। क्लियर है? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ राज्य का 6 जो आपका जैविक हॉटस्पॉट है उसको बोलते हैं प्राकृतिक विरासत। उसमें से एक हमारा कौन? आपका गरियाबंद क्षेत्र है। वैसी 6 हमारा जैविक हॉटस्पॉट है। उसके अलावा और कहां कहां साल मिलते हैं वो एक पूछा है, हम सारा बताएंगे, क्योंकि अगला कौन सा पूछेगा हमको पता नहीं है। ठीक है सर? तो कितना पढ़ना है? पूरा साल जहां जहां है। आगे बढ़े तो लिखोगे अगला डाटा। मैं पूरा डाटा याद कराऊंगा फिर चलूंगा यहां से। देखिए, तो पहला क्या करोगे? आपका अभिलिखित वन क्षेत्र। मैं जैसा लिखूंगा एज इट इज आप भी उस लिखेंगे। लिखिए क्या? अभिलिखित वन क्षेत्र। क्या था पैटर्न? क्या था आप लोग देखो, क्या क्या लिखे थे आप लोग? वही लिखे हो ना। पहला अभिलिखित किए हो, फिर 19 किए हो, फिर 21 किए हो। लास्ट में क्या लिखा आप लोग उधर? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं। इधर क्या किया? पहले वनावरण। नीचे नीचे क्या किया हो? वनावरण। ऊपर होगा वो। चलो देखो आगे क्या रखा हम आपका? वनावरण ऊपर होना। ये क्या? वनावरण ना। ध्यान रखेंगे पूरा रिपोर्ट किसका है? 21 का है आपका, 2021। एक करोगे वनावरण, दूसरा करोगे आपका अभिलिखित वन क्षेत्र। बताऊंगा क्यों लिखा रहा हूं अगला। ठीक है ना? सभी में गेप रखोगे ना, ऐसा गेप, ऐसे बॉक्स बनाओगे, ये बस बहुत सा डाटा आएगा। अगला करोगे बस क्या? अभिलिखित वन क्षेत्र। अभिलिखित वन क्षेत्र, अभिलिखित वन क्षेत्र। ये किसका रहेगा? 2019 का। क्यों बताऊं? क्योंकि रिपोर्ट में भी ये भी मेंशन है, अभिलिखित वन क्षेत्र 2019।
अगला कर लोगे क्या आपका अभिलिखित वन क्षेत्र क्या 2021, अभिलिखित वन क्षेत्र क्या 2000 जो क्या आपका 2021 ऐसा कर लेंगे। हो गया क्या वनावरण अभिलिखित और ये ऐसे किए थे। नीचे क्या किया इसके नीचे, ठीक है, मतलब प्रशासकीय आधार पर, है ना। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट पर यहाँ बस क्या प्रशासकीय आधार पर, प्रशासकीय या फिर क्या वैधानिकता के प्रजाति बहुलता के आधार पर। नहीं, डाटा मैच मतलब डाटा जो है एग्जैक्ट एक साथ दिखाना चाहिए करो, प्रजाति बहुलता के आधार पर। चलिए आगे देखिए, इस पे डाटा को करोगे एक साथ, आगे बढ़े क्या, अब पूरे को लिखोगे एक साथ, क्या अभिलिखित वन क्षेत्र, इसमें क्या क्या आता है अभी जस्ट पढ़े ना, क्या आएगा आपका अभिलिखित वन क्षेत्र में, क्या आएगा आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। क्लियर है, आरक्षित, संरक्षित और क्या अवर्गीकृत, सेम यहां भी करेंगे। क्लियर है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। यहां पर दो डाटा आएगा ना, एक % आएगा, एक एरिया आएगा। आगे बढ़े, प्रजाति बहुलता के आधार पर, प्रजाति बहुलता बस क्या रहेगा आपका मिश्रित मिश्रित, फिर क्या साल, फिर क्या सागौन, और नेक्स्ट है बस क्या सागौन। कर लेंगे ऐसा, थोड़ा फास्ट करेंगे ना। वनावरण, वनावरण, वनावरण क्या पढ़ते हैं अति सघन, फिर क्या सघन वन, और क्या खुला वन, और यहां पास क्या रहेगा झाड़ी, और क्या झाड़ी। हो जाएगा, ऐसा करेंगे इतना। अब इतना का डाटा आपको एक साथ करना है और सभी को पूछता है एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरा वन में, यहीं से डाटा हर बार पूछता है, तीनों एग्जाम यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए आगे वनावरण देखना भाई, एक बस है, आप नहीं हो उसमें नहीं दिखा रहा है। चलो देखिए आगे बढ़े, क्या रहेगा आपका वनावरण और क्या आपका अभिलिखित वन क्षेत्र। चले आगे, किसकी बात की थे हम लोग कि राष्ट्रीय वन नीति में क्या बोले थे 1/3, मतलब अगर 1/3 से अगर कम हुआ तो हम लोग किसमें आएंगे डेंजर जोन में आते हैं। किसमें, वो एक हम लोग क्या बोलते हैं संतुलित जो है पर्यावरण, उसको हम लोग नहीं मानते हैं। 1/3 मतलब एक प्रकार से आपको क्या रहेगा वो खतरा जैसा होता है। तो एक्चुअल में अगर देखेंगे जो वनावरण की अगर बात करें तो लगभग उनसे संबंधित डाटा का क्या आपका 17 कितना तो 55 क्या आपका 71 क्या आपका 7, ये इसका एरिया है किसका वनावरण का। आपको याद कहां से रखना है कि 1/3, अगर ये 1/3 नहीं होता तो ये आपके लिए क्या आपका थोड़ा सा ये अच्छा नहीं होता है, ये संतुलित नहीं, तो क्या आपका ये 17, तो ये खतरा यहाँ पास क्या 17 55 17 क्या आपका किलोमीटर वर्ग क्या हमारा आपका ये एरिया है किसका वनावरण का। डाटा क्या रहेगा आपका 41 पॉइंट, छत्तीसगढ़ राज्य में 41 पॉइंट क्या आपका 21 क्या आपका वनावरण है। स्पष्ट पूछेंगे कि वनावरण वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है, आपको लिखना होगा 41.21% है। इसी को दिया है कूट में, किसमें हमारा भी एग्जाम में, किसमें वन रक्षक में। आगे बढ़े 41.21%। अगेन आपका अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, ओनली देखो ये 5 और 9 को याद करो, ओनली कितना आपका 5 और 9 को, फिर क्या होगा आपका 5 9। देखो इस 9 को कैसे कर सकते हो, 7 क्या आपका 7 और क्या आपका 2, यही है 5 9। ओनली इस 5 और 9 को देखो कि 9 आप कब बना सकते हो, कब 7 और 2 से, किससे 7 और 2 से क्या बनेगा आपका 5 9 7 7 2। तो आपके दिमाग में पूरा नहीं होना चाहिए डाटा, ओनली क्या होना चाहिए 5 और 9 बस। आगे बढ़ू मैं, सिमिलरली अगर मैं अभिलिखित की बात करूं तो यहां बस क्या 5 9 अगेन 5 9, मतलब ये सेम होगा, ये 7 और 2 बनता था, इस बार आपका 8 1 और क्या 6 होगा, क्या किलोमीटर जो क्या आपका हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा मैं कोई डाटा मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको याद कर नहीं बोल रहा हूं, ऑलवेज वन आपको 55 मिलता ही है। आपको दिक्कत होगा क्या कि 717 है कि नहीं है, तो उस डाटा को याद होगा कि 1/3% होना ही चाहिए, वो आपके लिए खतरनाक है। तो क्या यहाँ पर 717 आपका 17 रहेगा, हो गया आपका 5 9।
इस 9 को ध्यान से आपका 7 2, यहां भी आपका 9 है, बस 8 और 1 क्या 9, और 7 और 2 क्या आपका 9। तो इससे ये डाउट हटेगा आपको क्या कि आपको 8 होगा 7 हो, उससे आप लोग दूर हो जाइए। ओनली 5 9 याद रखो, 8 1 और आपका 7 2, तो क्या बनेगा हमारा अभिलिखित। बट ध्यान रखेंगे ये 2019 का रिपोर्ट है और ये 21 का रिपोर्ट है। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भी ध्यान रखना जो हमारा सर्वे है आपका 23-24 का जो सर्वे है उसमें ये मेंशन है, न कि वो मेंशन है। अगर आपको सर्वे के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आपको आंसर ये लेना है, आपको यही सब समझना है। आपको हमेशा लगेगा आप सब कुछ सही किए हो, लेकिन आपको वो हर बच्चा लगता है जब मारता है तो मैं तो सब कुछ सही करके आया हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो पूछे हैं आप वो बनाइए तो सब कुछ ठीक रहेगा, हो जाएगा। आगे बढ़े। अब अगला करोगे सबका डाटा, क्या आपका आरक्षित का, संरक्षित का, अवर्जित का, और साथ में मिश्रित साल और सागौन का। चलेंगे कहां से हम लोग? इधर से, मिश्रित से। देखिए आगे लगभग सभी कितना 43 और आपका 40, क्या आपका 43 और आपका 40, आपका 43 और आपका 40, ये एकदम कॉमन रहता है हमेशा। तो इससे समझ में क्या है आपका 6 कम से कम लोड कम हो गया। 43 इवन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, याद करें ना, ये भी बहुत ही कॉमन सेंस है। हाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो अभिलिखित है ये 41.2 था, ये आपका 44.21 किसका? छत्तीसगढ़ राज्य के कुल क्षेत्रफल का। ये 41.21% है, ये 44.21% है। ये लेटेस्ट डाटा है अभी का वर्तमान का। आपका 44.24 के आपका परसेंट, इसको ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.24% है। जल्दी करेंगे, 10 मिनट से खत्म करेंगे भी, ठीक है। 44.24% हो जाएगा। आगे देखिए 41.21 वनवरण है, अभिलिखित आपका 44.21 19 का है, और 21 से कितना आपका 21 क्या हो चुका है आपका 24 हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि 772 कितना आपका 9816 हुआ है, तो इसमें क्या आपका थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगर कूट आता की बढ़ोतरी हुआ है तो हाँ हुआ है, हो जाएगा। आगे अब मेन बात केवल परसेंट की नहीं है, इसका एक एक आपको क्षेत्रफल भी आपको क्या करना है, याद करना है। देखिए आगे नेक्स्ट, क्या आपका 43-40 आगे बढ़े तो 43.52%, 43.52%, केवल ये याद करना, बाकी नहीं करोगे। फिर क्या आपका 40 दशमलव कितना रहेगा आपका, हमारा आपका 4 क्या बोल रहे हो आप लोग 56 क्या आपका परसेंट, और ये आपका 52 और यहाँ पास क्या 42, 43 है क्या आपका 9.42%। क्लियर है? मात्र इसी की बस याद करोगे। 43 40 सभी में है, कॉमन है। ओनली क्या आपका 52 56 42, ये 56 भी काम करेगा, इसलिए को ध्यान रखोगे। क्लियर है? 52 56 42 वो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग भाई, क्योंकि हम लोग गोरिल्ला से अलग हैं, हमारा आईक्यू ठीक ठाक है। वो जब ऑटोमेटिक लिखोगे आपका 52 तो आपका 52 56 42 दिखेगा, और 43 40 आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि सब में क्या है ये कॉमन है। आगे बढ़ू मैं, चलिए। तो क्या आपका 43, ये हम लास्ट में करेंगे इसको, ये बहुत इजी है। 43 और आपका 40%, और ये कितना होगा हमारा, बताओ जल्दी से, कितना 16%। आगे देखिए 16%, 16%। आगे बढ़े, चलिए अब इसी के आगे चलेंगे इसके डाटा में। देखिए क्या 43 पॉइंट क्या रहेगा आपका 13%, ये बार बार को मिलेगा देखने को, अब ये चेंज हो चुका है 43.13%। 13 एकम और 13 पंचे क्या आपका 65, 13 पंचे 65, ये 40 है। कोशिश करो कि कुछ भी करके इसको 4 बना दो, तो क्या आपका 2 और क्या आपका 2, तो क्या बन जाएगा आपका संरक्षित वन का परसेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है कि इसे मैच कीजिए प्लीज। क्या रहेगा 43.525642, किसकी बात 13 कम 13, 13 पंचे 65। एक लॉजिक बनाइए कि हम कुछ भी करके 4 बनाओ तो 2 और 2 तो क्या आपका 2 2 2, तो 40.22%। सिमिलरली सेम ये भी रहेगा क्या, वापस अगेन क्या आपका 16%, 43 40 16। अब कोई ना कोई बदलाव आएगा तो क्या 18%, मात्र याद करोगे 18% को, 18% इसको जस्ट इंक्रीज किए 2 और आपका 9, इस 1 को 2 करो, इस 8 को 9 करो, तो क्या 29%। आगे बढ़े, ये 16 दशमलव क्या आपका ये है, क्या करेंगे आपका 52 के यहाँ करेंगे, रिपीट करेंगे। वापस इस पॉइंट को रिपीट कीजिए, जो इसके फर्स्ट में है वो इसके लास्ट में जाओ, तो 16.52% क्या रहेगा हमारा 2021 अभिलिखित वन क्षेत्र का क्या आपका अवर्गीकृत क्या होगा परसेंट होगा। रिपीट करें फिर से,
क्या रहेगा हमारा को ये हमारा बेस है 4340, ऑलवेज 4340 4340 सब में रहेगा आपका 13 पंचे 65। ये याद मत कीजिए, एक कहानी बनाएगी एनी हाउ आपको 4 बनाना है 2 और 2 से हो जाएगा। फिर हमारे क्या 16, इस डाटा को मत याद कीजिए कि इसी से लिंक कीजिए कि वापस अगेन यहाँ पर रिपीट होगा, तो क्या आपका 52%। मतलब ध्यान रखो कि जो मिश्रित का जो डाटा है वो किसका होगा, अवर्गीकृत का। इसका भी कोई वर्ग नहीं है, इसका भी कोई वर्ग नहीं है। मिश्रित मतलब क्या, हमको नहीं पता कैसा है, सब उसमें आपका पलाश, बेर, कुसुम, कौवा, लंग जो भी तो सब है, तो इसका भी कोई वर्ग नहीं है, इसका भी कोई वर्ग नहीं है, तो दोनों का पॉइंट क्या होगा, लगभग सेम होगा। ऐसा को ध्यान रखना है, हो जाएगा। आगे बढ़ो, यहाँ पर अति सघन क्या रहेगा आपका, अति सघन वन, अति सघन वन, सघन वन आपका खुला वन और आपका झाड़ी वन, क्या आपका झाड़ी वन। बढ़े आगे, तो केवल एक याद करोगे किसको, केवल खुला वन को। ये आपको याद करना पड़ेगा 12 पॉइंट आपका 11 जो कि आपका परसेंट है, 12.11%। मैं सब जगह एक याद करने बोल रहा हूं, यहां भी क्या बोला था मैंने, एक बस पढ़ने बोला हूं, कौन सा, ओनली इस 0.18% को। इससे लिंक करोगे ये मतलब आपको याद नहीं करना है, और इससे लिंक करोगे ये मतलब ये भी आपको याद नहीं करना है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं। अगला है बस क्या रहेगा ये, अरे भाई सब कुछ अब नहीं मिला सकते, तो कम से कम ये याद करोगे 12.11%, दोनों को जोड़िए तो कितना होता है आपका 23%, आपका 23%, तो क्या आपका 87%, 87%। अगेन देखो इस 23 को, तो क्या 5 पॉइंट आपका 23 क्या आपका परसेंट। आपके दिमाग में थोड़ा भी कंफ्यूजन है, ये 5 कहां से लेके आए, इसको एक्स्ट्रा ऐड यहां पर जोड़ देना, क्लियर है। 55717 उसका पहला पॉइंट क्या होगा, 5.23%। कर लेंगे, आगे बढ़ू मैं। ऐसा आपको डाटा को लिंक करना है तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। मैं अगेन बता रहा हूं बस क्या 12.1111 ओनली ये याद करोगे, दोनों को जोड़िए 23.87%, और वापस देखो ये 2 3 यहां कहा, यहां ये अगर आपको 5 नहीं याद आ रही तो सोचो कि 3 5 होगा, तो 2 हो चुका है, तीसरा यहां नीचे उतार दो, यहां पर क्या होगा 5.23%। आगे बढ़े, झाड़ी, झाड़ी को लिंक करो रोपन से। रोपन था 0.46% था, ये झाड़ी 0.45 आपका परसेंट है। कर लेंगे ऐसा, आगे देखिए आपको ऐसी लाइक आपको याद करना है। अभी तक क्या याद किए हैं, 43 40 ये दो बातें, और तीसरा क्या आपका 9.42%। बाकी हमने लिंक किया है ना कि हमने याद किया है, हो जाएगा। आगे बढ़े तो ऐसा पढ़ोगे। अब ये तो किसका बात हुआ, केवल परसेंट की बात हुआ है। इस पूरे का क्षेत्रफल याद कर सकते हो सेम एक एक लॉजिक से। देखिए आगे, तो हमारा बेस क्या रहेगा, दंडकारण्य पठार का डाटा कितना है, 28.91% है। यहीं से शुरू करोगे इसके डाटा को। आगे बढ़े तो जो मिश्रित डाटा है, दंडकारण्य का डाटा क्या है, मिश्रित है, इसको उल्टा कीजिए तो क्या आपका 29,000 आपका 800 वर्ग किलोमीटर किसका, हमारा आपका मिश्रित वन का आपका वैल्यू है, हो जाएगा। 28.91 दंडकारण्य का है कुल क्षेत्रफल की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य का। कुछ नहीं है कि इसी को उल्टा लिखिए, आपका 298 क्या आपका 0 और आपका अगेन 0, ये किसका होगा, मिश्रित का डाटा है। आपको ऑलवेज याद होगा, थोड़ा भी सोचेंगे तो। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका 24,000, 24,000 के आपका 200 किसका है, हमारा आपका साल का है। छत्तीसगढ़ राज्य के इतने क्षेत्रों पे क्या है आपका साल है, ओनली 24200। आगे बढ़े, सागौन का, सागौन को फिर इसी से याद करोगे। देखो यहां पास क्या है 40.56, इसको वापस उतार दो 5600, किसका होगा वो, सागौन को होगा। किसका होगा वो, सागौन को होगा। आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग ना, कर लेंगे सर। क्या रहेगा 29,800, कुछ नहीं करोगे, दंड करने का वैल्यू है उसको लिख बस दीजिए उल्टा 29800, ये आपको दिख जाएगा। ये भी मैं बोल नहीं रहा हूं, केवल इसको उतार दो, इसके ऊपर साल है, इस साल की वैल्यू के यहां पास उतार दीजिए 5600, कुछ नहीं है 5633 है ये। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ डाटा एग्जैक्ट नहीं ना, आपका 2-4 होगा ये पूछेगा नहीं, अगर पूछेंगे तब के लिए ये पूछता तो के लिए बस है, लेकिन मैं आपको यहां तक भी करा के आपको दूंगा, मैं आपको, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला करोगे ये कौन सा, हमारा ऊपर का, ये चारों एक साथ पढ़ोगे ना, पूरा 6 का 6 और आपको याद रहेगा। आगे बढ़े, क्या इस वैल्यू को देखिए, दोनों लगभग कैसा है, एक जैसा है।
कैसा है, एक जैसा है, दोनों लगभग सेम है, तो क्या 24,000, ये भी 24,000 और ये भी एग्जैक्ट 24 नहीं है ना, 24,000 समथिंग समथिंग होगा, आपको यहां तक मैं लेके जा सकता हूं बस। 24,000 दोनों कितना, 24,000। आगे बढ़े, ऊपर कितना हमारे पास 25,000 है। अब ये 24,000 है तो आपके दिमाग में इतना आएगा भाई, क्योंकि मैं कई बार समझा चुका हूं, आप लोग बहुत ही बुद्धिमान प्राणी हो। क्लियर है, तो क्या 25,000, 25,000 क्या आपका कितना रहेगा, ये 700, 25,700 वर्ग मीटर। अब इसी को पूरा क्लॉकवाइज दौड़ा दो पूरा गोल, कितना है ये 25,700, तो ये कितना होगा 25,800, कितना होगा 25,800। अब इसको याद करना है, ये 25,000 नहीं है, कितना होगा ये 9,000, कितना आपका 800, कितना 25,800, ये 9,800, ये और आगे बढ़ा दो इसको, 9,000 क्या आपका 900 वर्ग किलोमीटर, किसका है हमारा अवर्गीकृत अभिलिखित वंश 2019 का है। ऐसा कर लेंगे, ऐसा करना है आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, चलिए समझ में आ रहा मैं क्या बोलूं किसी को, केवल भाई इससे हमारा मस्तिष्क काम करेगा, दोनों इक्वल है तो दोनों के वैल्यू लगभग सेम है, तो 24 24, ये इससे अधिक है थोड़ा, ऑटोमेटिक हमारा दिमाग बोलता है कि 25,000 कितना लगभग 700, एक बस करोगे 25,700, इसको रिपीट कीजिए 25,800, 9,800, इसको और आगे बढ़ाओ 9,900, नहीं कर लोग याद है सर। अब इतना अगर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग डिप्टी कलेक्टर बनने लायक नहीं है फिर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्या रहेगा हमारा आपका ये, इसका भी करोगे वैल्यू, ये रट्टा मार लो 615, एग्जाम में आया हुआ नहीं लेकिन पढ़ सकते हो 615, क्या था हमारे पास 60, क्या आपका, इससे भी मैच नहीं करेगा, इसको मत करो, ठीक है लिख लोगे बस, 615 किलोमीटर स्क्वायर किसका हमारा आपका रोपन वन है, हो जाएगा। देखो कितना है 12, 12 दूने 24 और आपका 5.23 है, हो जाएगा। ये 12 है, ये 24 है, मतलब इस दोनों की वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी, डबल आएगी, तो क्या है 16,300। क्लियर है, दोनों की डबल आएगी, आप दिमाग में सेट करो केवल 16 को, 16,000 आपका 300, 16,300 वर्ग मीटर किसका है हमारा आपका खुला वन है छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे बढ़े, इसका डबल होगा तो क्या होगा 32,000, 32,000 आपका 200, किसका हमारा आपका इसका रहेगा डाटा, हो जाएगा 5 क्या आपका 23। लॉजिक क्या था हमारा आपका, था यहाँ पास लॉजिक। चलिए देखिए आगे, वो सही बोल रही है। अति सघन वन याद आ रहा है क्या, अति सघन वन किसको बोलते हैं, जिस क्षेत्र में क्या आपका 70% से क्या आपका डाटा अधिक हो, मतलब वनों से आच्छादित हो। कुछ मत इसको रिपीट उतार दीजिए, क्या 7,000, केवल यही लागू होगा ना वो। अति सघन वन कौन कहलाता है, जिस क्षेत्र में 70% से क्या आपका डाटा होगा, क्या आपका वनों से आच्छादित होगा। कुछ मत करो, उस 70% को वापस यहाँ पर रिपीट करो, तो लगभग 7,000 किसका है आपका अति जो कि आपका सघन वन है इस छत्तीसगढ़ राज्य में। कर लेंगे ऐसा, आप लोग वापस पढ़ के आइए, फिर कल देखते हैं, ठीक है। इसको वापस रिपीट करेंगे पूरा एज इट इज, वापस देख के आप लोग अपना कोशिश कीजिए, फिर इसको 2 बार दोहराएंगे, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट पढ़ सकते हो तो वैसा कर लीजिए, ठीक है। बाकी करेंगे कल। थैंक यू क्लास। एक मिनट रुको तो अजय, सर से पूछ तो क्या बोल रहे, क्लास लेंगे नहीं लेंगे, फिर तो मैं और लूंगा आगे।